हम कहते हैं ना यार, लड़कियां की यार चार दीवार पे होती है, बट यार यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है हमें फॉरएवर। वाह, क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं? हम कहते हैं ना यार, लड़कियां की ਪਹਿਲਾ यार ਰੇਂਜ चार ਆਪਣੇ दीवार ਦਮ पे ਤੇ होती ਲਈ है, ਹੁਣ but ਪਿੰਡ यार ਕੋਠੀ यहाँ पे ਪਾਉਣ एक ਦੀ बेस्ट ਤਿਆਰੀ ਹੈ। अपॉर्चुनिटी देती है हमें फॉरएवर। वाह, क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहोगे यहाँ तक पहुंच ही जाओगे। हम कहते हैं ना यार, लड़कियां की ਪਹਿਲਾ यार ਰੇਂਜ चार ਆਪਣੇ दीवार ਦਮ पे ਤੇ ਲਈ होती है, ਹੁਣ but ਪਿੰਡ यार ਕੋਠੀ यहाँ पे ਪਾਉਣ ਦੀ एक तस्वीर ਤਿਆਰੀ भी ਹੈ। बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। क्या आप तस्वीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत न हार, हाथों की लिखी लकीर भी कोशिश करने बदलेगी। वालों Let's की welcome the कभी youngest हार नहीं diamond होती, sapphire manager in कोशिश India, करते रहोगे Mr. यहाँ तक Krishna पहुंच ही Arora जाओगे। Ondase। हम कहते हैं ना यार, लड़कियां की यार ਰੇਂਜ चार ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲਈ ਹੁਣ but ਪਿੰਡ यार ਕੋਠੀ यहाँ पे ਪਾਉਣ ਦੀ तस्वीर भी ਤਿਆਰੀ है। बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। क्या तस्वीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। सो वी आर स्टार्टिंग दिस मीटिंग। आप सब लोग देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है भाई, 1000 लोग यूट्यूब पे फंस गए, अटक गए। सब लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लो, एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर कैमरा। जल्दी जल्दी फटाफट, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी। एवरीवन प्लीज ओपन योर कैमरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी हैव क्रॉस्ड अवर लिमिट। 1000 से ज्यादा लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं, जो कि अपनी मिनिमम बिलिंग कंप्लीट कर चुके हैं और जूम पे भी आ चुके हैं। जितने भी लोग जूम पे इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मैं आप सबको बता रहा हूं कि प्लीज आप सब लोग क्या कहते हैं, यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो। वैसे तो जो जूम पे हैं वो सब लोग लकी हैं, बिकॉज आज इस एक मीटिंग में बहुत बड़ा सरप्राइज है। जो अपना कैमरा ऑन रखेगा उसको आज रोहित सर से बात करने का मौका मिलेगा। सब लोग कह रहे हैं सर रोहित सर की आवाज तो आ रही है, बट रोहित सर ने अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन करा? मैं अपना कैमरा देखो तब ऑन करूंगा जब आप लोग सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करोगे। जल्दी से फटाफट एवरीबॉडी ओपन योर कैमरा, फटाफट जल्दी। जिस जिसको व्हाट्सएप पे इस मीटिंग का लिंक आया है, सबको लिंक में रोहित सर का इंस्टाग्राम आया होगा, लिखा था उसमें रोहित अरोरा लाइफस्टाइल, आया था सब लोगों को उस लिंक में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम का लिंक। सब लोग एक बार प्रोफाइल पे फॉलो बटन क्लिक कर देना इंस्टाग्राम पे। सब लोग प्लीज जल्दी 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 ओपन योर कैमरा, एवरीवन ओपन योर कैमरा। अच्छा, सबने कैमरा ऑन कर लिया? दैट्स वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे बहुत लोग देख रहे हैं इस मीटिंग को, हजारों लोग हैं।
आप लोग तो ऑन ही नहीं कर पाओगे। कोई नहीं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना अगर आप इसको देख रहे हो अभी वीडियो को। तो चलो तो होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है एकदम वॉइस? कैमरा क्लियर है मेरा? वीडियो दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा अभी? चलो स्पॉटलाइट कर देता हूँ भाई। हाय, नमस्कार सब लोगों को, बहुत बहुत वेलकम। हाय, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे। कई लोग पढ़ाई करते होंगे, कई लोग नौकरी वाले होंगे, सब अलग अलग प्रोफेशन से आज हमारे बीच में लोग हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। रोहित अरोड़ा, को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, आज आप सबके सामने। ओके, लाइव एकदम। चलो, क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया। सब लोग मजे में एकदम, सबने कैमरा ऑन कर लिए? दैट्स वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो आप सबको मैं आज की इस मीटिंग में बता दूं होने क्या वाला है। सबसे पहली चीज, सबको मेरा नाम तो बताइए। सबको मीटिंग का लिंक आया होगा तो उसमें नाम तो लिखा होगा। मुझे नाम और अपने इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताई दूं कि ये अचीवर्स क्लब का जो सिस्टम है, ये मैं आपको इस मीटिंग में बताऊंगा कि कैसे चलता है, व्हाट इज अचीवर्स क्लब। क्या क्या बताने वाला हूँ, ये 1 घंटे की लगभग मीटिंग है और इस 1 घंटे के अंदर क्या क्या बताने वाला हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लो। सबसे पहली चीज, लोगों का डाउट होता है अचीवर्स क्लब क्या है, ये मैं बताऊंगा। दूसरी, अचीवर्स क्लब और फॉरएवर अलग अलग है एक साथ है क्या ये भी बताऊंगा। तीसरी चीज, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान आपको ओवरव्यू एक्सप्लेन करूंगा, तो जहां तक आप सबको भी समझने की नीड है। चौथी चीज सबसे जरूरी, पेरेंट्स नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, मैं क्या बहाना दूं, मैं किस तरीके से पैसे अरेंज करूं, राइट। पांचवी चीज हमारी होती है कि सर फंड्स कैसे अरेंज करें। छठी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की यार ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा हमें कि ये कंपनी सही है, पैसा आएगा नहीं आएगा। मेन लोगों को चाहिए होती है गारंटी कि भाई पैसा आएगा नहीं आएगा, मैं कैसे करूँ काम, पैसा आएगा नहीं आएगा। तो लोग बहुत डाउट में रहते हैं। ये कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शंस हैं जो कि हर एक इनिशियल लेवल पे पर्सन के होते ही होते हैं, जो कि आपको मैं अभी क्लियर करने जाऊंगा। होप आप सब 1 घंटा अपना बिल्कुल ध्यान लगा के इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। मैं पूरी ट्राई करूंगा इस मीटिंग को विद इन 1 आवर फिनिश कर दूं एंड 1 घंटे के अंदर 9 बजे से पहले पहले आपके सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, ठीक है। सो 9 नहीं, कोशिश करूंगा 8:30 पौने 9 तक ही कर देंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। ओके, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। नाम बताने की बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। सफायर मैनेजर हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान में। फॉरएवर का एक वंडरफुल जो मार्केटिंग प्लान आपने अंडरस्टैंड कराया, समझाया, सुना है, उस इकलौते मार्केटिंग प्लान में मैं कंपनी में सफायर मैनेजर हूँ। सफायर मैनेजर लगभग इंडिया में एक ही है, जेम बोनस क्वालिफाई करने वाले इकलौता मैं ही हूँ, है ना। और मेरे से ऊपर भी एक ही लेवल पे, मतलब बहुत सारे लेवल है बट मेरे से ऊपर भी जितने लेवल हैं उसमें भी सिर्फ एक ही बंदा पहुंचा है और वो कोई और नहीं, हमारे अचीवर्स क्लब के फाउंडर मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी बनता है, बिकॉज मैं तो धक्के खा रहा था भाई पढ़ाई में, ठीक है, परेशान हो रहा था, माँ बाप के ताने सुन रहा था, पढ़ाई में अच्छा था नहीं, जिंदगी चल रही थी झंड, ठीक है, और दिन रात माँ बाप का पैसा फूक रहा था, पढ़ाई में भी मेहनत कर रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे जिंदगी में एक ही चीज मिली हर जगह। मुझे नहीं पता और किसी को मिली नहीं मिली, मुझे एक चीज तो हर जगह मिली, पता क्या? बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। मुझे बाबा जी का ठुल्लू हर जगह मिलने लग गया। हर जगह मेरे काम बिगड़ते थे, हर जगह मेरे काम हो नहीं देते, मेहनत हर जगह कर रहा था, कभी कभी क्या हो रहा था, कभी कभी क्या हो रहा था, कभी घर वाले परेशान, कभी मैं परेशान, कभी पढ़ाई में फेल, कभी कुछ फेल। बाबा जी का ठुल्लू ही था जिंदगी में लिखा हुआ, ऐसा लग रहा भाई बेकार है जिंदगी, बट नहीं, हमें वेट करना पड़ता है अपनी लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स के लिए। तो वो मोमेंट कभी भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। कहते हैं ना कि ना जाने किस रूप में नारायण आपके लाइफ में आ जाए, ना जाने किस रूप में भगवान किसको आपके साथ मिलवा दे किसको। वो कहते हैं ना, जब आप किसी लड़की से मिलते हो तो क्या बोलते हो, बेबी आपका और मेरा मिलना तो लिखा था। अरे डार्लिंग आपको नहीं पता, आप नहीं समझोगे, ये ऊपर से लिखी हुई आती है जोड़ी। अगर कोई किसी से मिलते हैं ना तो कोई ना कोई पक्का बात होती है, भगवान ही है जो सबको एक दूसरे से मिलवाता है। ये तुम फ्लर्ट करने के लिए पॉइंट मारते हो ना लड़कियों को लड़कों को, तो ये पॉइंट मैं भी मारूंगा,
कि अगर आप आज हमसे मिले हो, आप आज मुझे सुन रहे हो, अभी लगभग 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है, तो आज आप अगर इस मीटिंग में ना आते तो किसी से बात कर रहे होते? क्या मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, मेरी डार्लिंग ने खाना खाया कि नहीं, हाँ जी क्या खाओगे खाने में, मम्मी आपसे पूछ रही होती, बहुत चीजें आपके पास होती। सच कह रहा हूं मैं, ये पॉइंट नहीं मार रहा, ये मैं एग्जाम्पल नहीं छेड़ रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप अभी इस मीटिंग में ना आते तो कहीं और होते, घर पे होते, लेटे होते, एक टांग इधर एक टांग उधर, घूम रहे होते, मस्ती कर रहे होते, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते। कोई कोई तो लड़के आजकल इतने वो हो गए हैं भाई, मम्मियों के साथ बैठ के सीरियल देख रहे हैं, कभी सास भी कभी बहू थी। लड़कियां तो चलो देख ही लेती हैं, बट लड़के भी, मतलब यार आप अगर मीटिंग में ना होते तो कुछ भी कर रहे होते। सो अगर आप यहाँ पर हो, सो बी थैंकफुल फॉर दिस मोमेंट, बी थैंकफुल टू दी पर्सन जिसने आपको आज मेरे से मिलवाया, बिकॉज मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप इस मीटिंग को अभी देख रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तो प्लीज एंड तक ध्यान से सुनना। बिकॉज कभी भी आप 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए की भी अगर मूवी में टिकट लेते हो देखने के लिए, तो क्या मेरे भाई आधी छोड़ के बीच में निकल लेता क्या? नेवर। तू वेट करता है, इंटरवल में भाग जाते हो मूवी के टाइम पे? कभी भागे हो? रेयरली। पकड़े गए कि पिक्चर देखने आ गया लौंडा तो भाग गए, वैसे थोड़ी भागते कभी, नहीं ना। मेरी जैसी सिचुएशन तो हुई नहीं होगी, मेरे साथ तो हुई है भाई, मैं पकड़ा गया था तो मेरे को भागना पड़ा था, वरना कौन भागता है बीच पिक्चर से? कोई नहीं भागता ना। तो बस इंटरवल में भी वेट करते हो ना, क्या पता क्लाइमैक्स अच्छा होगा, क्या पता हैप्पी एंडिंग तो होगी होगी। तो प्लीज मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस मीटिंग को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और जो चीजें मैंने बतानी है अगर आप इसको एंड तक देखोगे तभी समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तो प्लीज इस मीटिंग को, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इस मीटिंग को एंड तक देखना। अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, और जो भी शंकाएं, जो भी डाउट्स, जो भी ऑब्जेक्शन, जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, कुछ चीजें होंगी जो समझ नहीं आई, कोई चीजें शायद आपका अपलाइन जिसके साथ आप कनेक्टेड हो वो समझा नहीं पाया होगा, तो माइट भी वो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले 1 घंटे के अंदर अपना पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। मैंने कैसे स्टार्ट करा ये मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से कि आप किस तरीके से कर सकते हो। ओके, मेरा देखो कोई बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि भैया मैं पहले से रिच, बिल्कुल नहीं। मैं आपको 2 मिनट के अंदर एक चीज बताता हूं कि अगर मैं अपने बारे में एक छोटी सी आपको चीज बताऊं, आप विश्वास करना, मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, हूं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी नहीं बोलना बनता था, बिकॉज मेरी फैमिली के पास कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, एंड मेरे पापा की एक छोटी सी शॉप थी, और उस शॉप के क्या कहते हैं, मतलब मैं बताऊं तो रेंट पे शॉप थी वो, ऑफ कोर्स अब तो नहीं है, दूसरी अब, बट जो रेंट की शॉप थी उससे जितना भी पैसे आते थे उससे हम पहले अपनी चीज, अपने घर का रेंट भरते थे, बिकॉज हम किराए के घर पे रहते थे। और धीरे 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 करके घर की सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी हो गई कि मैं अपने पेरेंट्स का पैसा उड़ाता चला गया पढ़ाई में, ये नहीं कि फालतू, बट मेरे पेरेंट्स, मेरे क्या सबके, आप सबके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जितना भी काम करते हैं हमारे लिए करते हैं। तो एक बार सोचना पड़ता है कि यार घर वालों को कि यार अपने लिए कुछ ले ना ले, बट बच्चे के लिए पहले ले ले। मम्मी किसी फंक्शन के लिए बाद में अपने लिए कुछ लेगी, बट बच्चे की पढ़ाई के लिए पहले पैसा जोड़ेगी, राइट। तो ये कि सारा पैसा घर में लगता चला गया, मेरी पढ़ाई में, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई में, और कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन उस दौरान एक चीज मुझे बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती थी कि यार हमारे घर में ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा पैसे, ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी क्यों नहीं हम जी पा रहे। ऐसा क्या कर दिया मेरे पेरेंट्स ने कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे मेरी एक अच्छी लाइफ दे पाए, राइट। तो मैंने नोटिस करा कि मैं पढ़ाई में तो अच्छा नहीं हूँ, बिकॉज मैं आपको बताऊं 8th क्लास में ही मेरे मार्क्स कम आए थे मैथ्स में, और मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, और मैंने री कंपार्टमेंट दी थी तो मुझे उस स्कूल से निकाल दिया गया था, 2-3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था, और फेल होने के बाद 8th क्लास में मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। 8वीं कक्षा में कौन फेल होता है, मैं हुआ, ठीक है, अब जो भी था छोड़ो। फिर 9th और 10th मैंने दूसरे स्कूल से करी। अब बच्चे बिगड़ते ही हैं, टीनेज में था, थोड़ा बिगड़ा, ये वो आवारागर्दी, बच्चों को शौक लगते हैं, तो ये 10th में मैं फिर से फेल हो गया। तुम्हारा भाई माहिर, फेल होने में माहिर, फिर से फेल हो गया। 11th में मेरे को थोड़ी सी चीटिंग वीटिंग करनी आ गई। अब चीटिंग वीटिंग करके मैंने जैसे मर्जी करके 12th पास करी, और जिस बच्चे के 9th क्लास में 40% थे, मैं वही बच्चा 12th में 83% से पास हुआ। घर वालों को लगा पढ़ने लग गया, बट असलियत तो मुझे पता थी ना, मुझे आ गई थी बढ़िया चीटिंग करनी। मैंने कहा चल जैसे मर्जी करके पढ़ाई करो, बिकॉज मैं 8th क्लास से पापा को बोल रहा था पापा पढ़ाई नहीं कर रही, और मेरे पापा कहते थे बेटा 2 साल और है, 10th क्लास कर ले, तेरी लाइफ सेट है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने 10th करी तो पापा कहते बेटा बस 2 साल और, 11th और 12th कर ले, फिर तेरी लाइफ सेट है। मैंने कहा यार ये तो मैं फंस गया।
मैंने कहा यार ये तो मैं ट्रैप में फंस गया। मैंने कहा अब नहीं फंसूंगा, अब कुछ भी करके मुझे ज्यादा टाइम तो पढ़ाई नहीं करनी, अब मुझे जल्दी से पहले अपनी 12th कंप्लीट करनी है। तो 12th कंप्लीट करने के सिलसिले में मैंने जो अपना फंडा स्टार्ट करा कि यार मैं कुछ भी करके अपना पहले क्या कहते हैं, अब आ रही है, अच्छा वॉइस क्लियर है। तो 12th कंप्लीट करने के सिलसिले में मैंने जो अपनी क्या कहते हैं चीटिंग वीटिंग करके अपनी 12th कंप्लीट करी, पढ़ाई वढ़ाई ये सोचा था कि यार खत्म कर दूंगा पढ़ाई। बट जब मार्क्स ज्यादा आ गए तो पता क्या हुआ, घर वाले क्या कहते हैं, वाह मेरा बेटा। और मेरे मम्मी पापा ने पूरे कॉलोनी में, पूरे एरिया में, पूरी सोसाइटी के अंदर क्या करा, पूरी सोसाइटी में भंडारा कि भैया लड्डू बांटे, हमारा लड़का पास हो गया। तो मैंने कहा मैं तो फंस गया यार, ये तो ज्यादा खुश हो रहे हैं और मुझे कह रहे हैं वाह बेटा अब तू बीबीए करेगा, अब हमारा लड़का एमबीए करेगा, अब हमारा लड़का नौकरी करेगा, अब बेटा हमारा नौकरी करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। मेरे को भाई मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा ये तो उल्टी हुई गया। मैं तो सोच रहा था पढ़ाई छोड़नी है, लेकिन ये तो उल्टा हो गया कुछ। अब क्या हुआ, घर वालों ने लोन ले लिया, लगभग 4-4.25 लाख रुपए का लोन लिया और लिया मेरी बीबीए के लिए, पढ़ाई के लिए। और मुझे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवाया गया। दिल्ली के ही बहुत अच्छा कॉलेज है आईपी का, दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च, रोहिणी में। तो मैं मेरा वहां पे एडमिशन हुआ एंड कॉलेज लगभग मैं जब 2016 में जब मैं कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ, 16 था 19 का बैच था। ओ सॉरी 2018 से 21 का बैच था मेरा, 2018 से 21 का। 19 में 2019 में मैं जो बताऊं आपको, जब मैं 19 की एज में 2017 में जब मुझे फॉरएवर सामने आया, तब मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार कॉलेज जाते में मेरे पास पैसे तो एक्स्ट्रा है नहीं, और मैंने अपने पेरेंट्स को एक वादा करा है कि कुछ भी हो जाए ये जो लोन है ये मुझे ही पूरा करना है। और वादा क्या हर बच्चे को ही करना पड़ता है। आप लोग देखते हो कि बहुत लोग क्या कहते हैं, जिस भी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने बहुत पैसा उनके ऊपर लगा रखा है, राइट, ऐसा होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने भी लोन लिया 4 लाख रुपए का और मुझे बीबीए कराई। और ये माइंडसेट दिया गया कि चलो बेटा अब तुम जल्दी से बीबीए करो, नौकरी करो। अब फिर पहले नौकरी, फिर छोकरी, फिर शादी, फिर बेटा हम दो और हमारे दो, जो होता है होने दो। बहुत सी चीजें, बड़े बड़े सपने मेरे को दिखाए गए कि बेटा अब तू जाके बड़ा आदमी बनेगा, नौकरी करेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं अब जो भी करना है। अब उस दौरान मेरे माइंड में एक चीज थी कि यार मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन ना किसी के नीचे काम नहीं करूंगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता था कि मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना। एंड व्हाट आई डिड कि यार मैंने कॉलेज जाने के टाइम पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा कि मेरी एज के जो बच्चे सीनियर हैं या मेरे सब्जेक्ट के, मैं बीबीए कर रहा हूं, तो जो बच्चे बीबीए कंप्लीट कर चुके हैं, और मेरे पापा मैंने कहा था बेटा एमबीए भी करनी है, तो मैं जो एमबीए भी कर और जो एमबीए कर भी चुके हैं, मैंने उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा कि यार ये लोग क्या सच में पैसा कमा रहे हैं, क्या ये लोग सक्सेसफुल हैं। बिकॉज मेरे सपने कुछ थोड़े से बड़े थे। अब थोड़े से बड़े में मैं आपको बताऊं, ज्यादा बड़े भी नहीं। मैं चाहता था कि चलिए यार एक आईफोन हो, सब कुछ हो, अगर मैं घूमने फिरने जाऊं दोस्तों के साथ तो मेरे पास पैसा हो, सब कुछ ही होता है, एक अच्छी गाड़ी हो, घर की, ये सब चीजें नहीं थी। और जब मैं पापा के साथ कभी कभी कॉलेज जाता था, कभी कभी मेरे पापा मुझे जब कॉलेज छोड़ने जाते थे, तो मेरे पापा से लड़ाई हो जाती थी, पापा से बहस हो जाती थी, मैं लड़ पड़ता था, मैं झगड़ पड़ता था, मैं शर्म आती थी। मैं कहा पापा मुझे स्कूल या कॉलेज कभी भी स्कूटर पे छोड़ने मत आना, क्योंकि हमारे पास स्कूटर। अब बचपन से लेकर मैंने देखा है कि मैं और मम्मी और मेरा छोटा भाई और हम, मेरे पापा, हम चारों स्कूटर पे ही जा रहे हैं। और मैं जब छोटा था तो मम्मी और पापा के बीच में बैठ के जाते रहे छोटे बच्चे, उससे भी छोटा था तो आगे खड़े हो गए। जब मेरा भाई हो गया, मेरा भाई नहीं मतलब क्या कहते हैं, हाँ मतलब मेरा भाई आ गया घर में, तो वो आगे खड़ा होने लग गया, मैं बीच में। अब एक न एक दिन तो हमने भी बड़ा होना है, कब तक बीच में बैठे रहेंगे। अब बड़े हुए तो पता लगा कि अब हमें कहीं जाना है तो 4 बच्चे नहीं, मतलब चारों बंदे नहीं, 2 ही जने जा सकते हैं घर के, 2 ही जने। अब मम्मी और पापा कहीं जाते थे, मैं और मेरा भाई घर रहते थे, या मैं और पापा जाते थे, मम्मी घर रहती थी। और या कभी कभी रात को आते थे तो मैं देखता था कि यार फैमिली में तो यार इतनी प्रॉब्लम है कि मतलब रात को ठंड के टाइम पे मम्मी बाहर भी नहीं जा सकती कभी स्कूटर पे, ज्यादा गर्मी है तो भी पापा परेशान हो रहे हैं, बुखार है तब भी काम पे जा रहे हैं, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पेरेंट्स काम कर रहे हैं। और ये मेरे नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की भी कहानी है। अभी मुझे बताओ लगभग 8 बजे के आसपास कि आपके पेरेंट्स घर पे हैं? होंगे, आधे लोगों के होंगे, अभी भी आए होंगे, सुबह से गए होंगे, कई लोगों के अभी भी नहीं होंगे। किस किस की मम्मी भी काम करती है, किस किस के पापा भी काम करते हैं, सबके करते हैं, पेरेंट्स काम कर रहे हैं ना। एक बार तुमसे पूछना किसके लिए कर रहे हो काम? घूमने जाना है, इंटरनेशनल टूर जाना है, मम्मी पापा ने अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, इसलिए मेहनत कर रहे हो? नो, द आंसर इज नो। पूछो एक बार उनसे कि मम्मी कहीं इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं क्या पापा और आप, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पापा पैसे जोड़ रहे हैं बड़े सारे? चाटा खाओगे, क्योंकि बेटा तुम्हारे लिए जोड़ रहे हैं।
ठीक है, तो प्लीज ये सवाल तो उनसे पूछने की नीड है ही नहीं, क्योंकि आपको भी पता है आपकी पढ़ाई, आपके खर्चे, आपकी किताब, आपके कपड़े, आपकी शादी, आपका फ्यूचर, यही है उनका सपना कि वो स्टेबल रहे। हमारा बच्चा खा पी ले, हम तो बाद में भी देख लेंगे। तो यही चीज मुझे कम एज में समझ आ गई थी कि यार नौकरी ही सब कुछ नहीं है और पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? पहली चीज जो आप सबको मैं एक सीख दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। माँ बाप आपके लिए काम कर रहे हैं और माँ बाप आपको एक ही चीज देखना चाहते हैं, खुश, स्टेबल, अपने पैरों पर खड़ा। तो माँ बाप के लिए पैसा जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि पैसा आ कहां से रहे। तो पहली चीज ये समझना कि माँ बाप आपको पैसे से भरा देखना चाहते हैं, खड़ा देखना चाहते हैं आपको अपने पैरों पर, और आपकी लाइफ आपको अच्छी देखना चाहते हैं कि आप अच्छी लाइफ जी रहे हो। और आप उनके फ्यूचर में अपने माँ बाप को, जब आपके पेरेंट्स बुढ़ापे में जाते हैं, ओल्ड एज में, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा लड़का हमें सपोर्ट करे। ठीक है ना? उनके पढ़ाई कराने का मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ाई ही करो। उनके पढ़ाई कराने का मतलब है कि जो वो पैसा आपकी पढ़ाई पे लगा रहे हैं वो आप वापस दोगे, आज नहीं तो कल बुढ़ापे में उनका सहारा बनो। सही कह रहा हूं ना? उनको कोई बुराई नहीं है, उनको कोई मना नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा काम है, आप जानते हो मैं कमा रहा हूं, आप जानते हो जिसने आपको बिजनेस समझाया वो कमा रहा है। कैसे? क्या कोई आदमी किसी के लिए फ्री में काम करता है? जिसने आपको काम समझाया है, अगर वो 1 महीने से फॉरएवर में है, 1 महीने से अचीवर्स क्लब में है, क्या वो बिना पैसे के काम कर रहा है? क्या आप किसी के लिए 2 महीने फ्री में काम करोगे बिना पैसे के? कर लो यार, यार प्लीज कर लो यार। अच्छा चलो 6 महीने कर लो यार बिना पैसे के, मना कर दोगे? अभी 15 दिन भी नहीं करता कोई। सही बात है ना? तो जो इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, अगर वो काम कर रहा है, तो भाई बिना पैसे के लिए तो कोई, बिना पैसे आए तो कोई भी नहीं कर रहा होगा। पैसे आ रहे हैं तभी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? तीसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अब बात करते हैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की। किस किस को मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं हुआ? मैं एक बार अपना आईपैड यूज कर लेता हूँ, आईपैड के अंदर प्रॉपर आपको क्लेरिफिकेशन सारा प्रॉपर डिटेल्ड में समझाऊंगा, तो आपको शायद और अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट अ मिनट। कोई बोर तो नहीं हो रहा? पक्का मैसेज आने वाला होगा ना भाई? कोई भी डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप लोग क्या कहते हैं, किसी भी तरफ डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, इस मीटिंग को ध्यान से देखिएगा। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है, मैं बात करूं मार्केटिंग प्लान की, तो वो कैलकुलेट करा जाता है सीसीज में। ठीक है? सीसी का मतलब क्या होता है? कंपनी, कंपनी करेंसी। प्रोडक्ट की वैल्यूज में उसको केस क्रेडिट भी कहते हैं। ठीक है? प्रोडक्ट की वैल्यू में उसको केस क्रेडिट भी कहते हैं। ध्यान से सुनना आप सब लोग। हाँ जी, प्रोडक्ट की वैल्यूज में इसको केस क्रेडिट भी कहते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? परफेक्ट। ठीक है, सो अभी बात करते हैं फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान कैसे वर्क करता है। आपने कोई एक सिंगल प्रोडक्ट लिया और वो एक प्रोडक्ट 100 पॉइंट का है। 100 पॉइंट वाले 100 पॉइंट का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है? पैसे कितने, कितने पैसे का वो है 2000 रुपए का। एग्जाम्पल दे रहा हूं आप सबको। 100 पॉइंट का एक प्रोडक्ट 2000 का है। 100 पॉइंट के 10 प्रोडक्ट कितने के हो गए? 20,000 रुपए के। समझ आ गया आप सबको इतना? एक प्रोडक्ट 100 पॉइंट का, 10 प्रोडक्ट कितने के हो गए? 20,000 रुपए के। अब अगर 10 प्रोडक्ट लिए 100 पॉइंट वाले, तो पॉइंट कितने हो गए? पॉइंट्स भी तो 1000 हो गए। एक प्रोडक्ट के अगर 100 पॉइंट, 10 प्रोडक्ट के 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट को पता क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना सब लोग। 1000 पॉइंट को कहते हैं 1 सीसी। 1000 पॉइंट को कहते हैं 1 सीसी। आपकी हो गई 1 सीसी। अब अगर 100 पॉइंट वाले 20 प्रोडक्ट आप लोग लेते हो तो कितने पॉइंट हो गए? 2000 पॉइंट। 1000 पॉइंट को क्या कहते हैं? 1 सीसी। तो 2000 पॉइंट को क्या बोलेंगे? 2 सीसी। अब आते हैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान पे। अब आते हैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान पे। अब ज्वाइनिंग करते ही आपको पहले दिन मिलता है 5% डिस्काउंट। यहां पे आप वो भी नोवस कस्टमर, आपको मिला 5% डिस्काउंट। अब आप कंपनी में 2 सीसी कंप्लीट करते हो। 2 सीसी का अमाउंट पता लगा आप लोगों को? मैं समझाता हूं एक बार, यहां पे एक बार देखो। अगर आपने 100 पॉइंट वाले 10 प्रोडक्ट लिए थे तो कितने पॉइंट? एक 100 पॉइंट वाले एक प्रोडक्ट कितने पॉइंट का था? 2000 रुपए का। कितने पैसे का था?
100 पॉइंट का एक प्रोडक्ट 2000 का था, 10 प्रोडक्ट कितने के हो गए? 20,000 रुपए के। अब 20 प्रोडक्ट कितने के हो गए? 2000 पॉइंट के तो हो गए, पैसे में कितने के हो गए? पैसे में हो गए 40,000 रुपए के। समझ गए लगभग आप सभी ये चीज? 2 सीसी कितने की हो गई? 40,000 रुपए की। मैं राउंड अबाउट बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम प्राइस। ज्वाइनिंग करते ही आपको पहले दिन डिस्काउंट कितना मिलता है? 5% डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद आपको करना होता है अपना 2 सीसी एएस लेवल। 2 सीसी एएस लेवल जो होता है लगभग 40,000 रुपीज, लगभग 36 to 38,000 होता है। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं, लगभग 40,000 रुपए की 2 सीसी। 2 सीसी हो गई आपकी। अब आप बन गए एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आ गए। उसके बाद फॉर एग्जांपल अब आपने 2 सीसी अपनी कंप्लीट कर ली, ठीक है। आपने एक बंदा ज्वाइन कराया, उसने भी 2 सीसी करी। एक बंदा ज्वाइन कराने का पता है आपको कितना पैसा आएगा? एक बंदा ज्वाइन कराने का कितना पैसा आएगा? 7,000 रुपए। 2 बंदे ज्वाइन कराए तो कितने पैसे आएंगे? 2 बंदे ज्वाइन कराने पे कितने पैसे आएंगे? 14,000। एक बंदे से कितने आ रहे हैं? 7,000। कैसे आ रहे हैं समझ आया? आपने अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी और आपने सिर्फ एक बंदे की 2 सीसी कंप्लीट करवाई। समझ आ गया? एक बंदे से कितने आ गए? 7,000 रुपए। एक बंदे से 7,000, 5 बंदों से कितने हो गए? सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। एक बंदे से 7,000 तो 5 बंदों से कितने हो गए? 35,000। समझ गए? आपने ज्वाइनिंग करी, 5% डिस्काउंट पे आपको पहले दिन से प्रोडक्ट मिलते हैं, और आपने 2 सीसी कंप्लीट करी 40,000 रुपए की, और आप बन गए एएस। क्या बन गए? एएस। अब आपने एएस बन गए। अब आपने एक बंदे को ज्वाइन कराया। एक बंदे को ज्वाइन कराया, जब वो बंदा 2 सीसी करेगा तो एक बंदे से कितने आएंगे? 7,000। 5 बंदों से 35,000। अब सुनो, आपने तो 2 करी, अब 5 बंदों का एक बार लगाओगे। आपने 2 करी, 5 बंदों को ज्वाइन कराया, सबने 2 करी थी, तभी तो आपको पैसे आएंगे। सबकी 2 आपके अंदर प्लस हो जाएगी। कितनी हो गई? आपकी 2 थी और टीम से कितनी आई? 5 बंदों की 2, 10 सीसी। आपकी पता कितनी हो गई? 12 सीसी। अब इसके नीचे भी अगर 2 कोई भी, मैं कह रहा हूं एक बंदा भी नीचे ज्वाइन होगा, कोई भी होगा, सबकी सीसी आपके अंदर प्लस होती चली जाएगी आपके पास ओवरऑल ऊपर तक। ये सब लोगों की सीसीज और इन सब लोगों की भी सीसीज आपके पास प्लस हो जाएगी ऊपर इसके पास। समझ गए? ऐसे करते करते अगर टीम में टोटल सीसी होती है जब 25, ध्यान सुन लो, 25 यू बिकम सुपरवाइजर। अब आपको एक बंदे से ज्वाइन कराने का आएगा 8,000 रुपए। अब आपको आएगा 8,000 रुपए एक बंदे का ज्वाइन कराने का, क्योंकि अब आपका लेवल बढ़ गया। अगला लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी पे। अब आपको एक बंदे को ज्वाइन कराने का आएगा 9,000। उसके बाद होता है 120 सीसी पे मैनेजर लेवल। अब आपको एक बंदे से आएगा लगभग 10,000। ये ओवरव्यू है, समझ गए? ऊपर इतना बेसिक्स आपने मतलब मार्केटिंग प्लान के समझे होंगे, मार्केटिंग प्लान के हमारे सेशंस के अंदर। समझ गए? जब आप एएस हो तो आपको सुपरवाइजर करना है, एएम करना है, मैनेजर करना है। मैनेजर करने के बाद आपका जो इनकम होता है वो जाता है लगभग 1 लाख रुपए। मैनेजर बनने के लिए आपको 60 लोगों की 2 सीसी करानी है, तभी तो आपकी 120 सीसी हो गई। अब 120 सीसी अगर आपकी पूरी टीम में हो रही है, मैं आपको एक सिंपल सा रेशो बता रहा हूं, जब आप आगे टीम बनाते हो तो आपको आपकी टीम से ही पैसा आता है। 60 लोगों का मैं आपको बता रहा हूं, एक बंदे से लगभग 2,000 रुपए आएगा आपको। अगर आपकी टीम में 60 बंदे 2 सीसी कर रहे हैं, 120 सीसी होती है। मैं कह रहा हूं 120 सीसी होने पर 60 बंदे आ गए। 60 में से मैं कह रहा हूं 30 बंदे भी अगर काम कर रहे हैं और 30 बंदे सिर्फ 2 सीसी भी करा रहे हैं, 60 सीसी हुई। 60 सीसी इंटू 2,000 रुपए, एक सीसी का 2,000 रुपए कितना हो गया? एक सीसी का 2,000 रुपए लगभग 1,20,000 रुपए। 60 इंटू 2,000 1,20,000। और आप अगर 2 बंदे भी ज्वाइन कराते हो, एक बंदे से 10,000, 2 बंदों से 20,000। मिनिमम बता रहा हूं मैं आप सबको, मिनिमम वर्स्ट केस में, फॉरएवर में वर्स्ट केस में मैनेजर लेवल पे 1 लाख रुपए आता है। और फॉरएवर की मैनेजर के बाद स्टार्ट होती है ट्रिप्स कंपनी की, मैनेजर रिट्रीट, डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप होती है ईगल मैनेजर रिट्रीट। साल में होती है 2 इंटरनेशनल ट्रिप, तीसरी होती है ग्लोबल रैली, अप्रैल में और सितंबर में होती है इंटरनेशनल ट्रिप्स। और मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, अभी दिखा सकता हूं, मेरी कंपनी से फ्लाइट की टिकट्स आ चुकी हैं। 28 सितंबर की मैं, मेरे मम्मी पापा दोनों कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट
पटाया जा रहे हैं थाईलैंड, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरे लिए ये खुशी की बात बहुत ज्यादा है कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात बताऊं, जिन लोगों की मैंने इस बिजनेस में ग्रो होने में मदद करी, उसमें से लगभग 65 लोग मैं अपनी टीम के लेके जा रहा हूं थाईलैंड। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। और 65 में से 50 लोग तो ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी प्लेन में नहीं बैठे, जो जिंदगी में कभी ट्रेन में भी नहीं बैठे, और वो लोगों की फर्स्ट फ्लाइट विद फैमिली होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से। अब ये सब कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ बेनिफिट्स। अगर आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो, 2cc कंप्लीट करते हो, तो आपको किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करने को मिलेगा, आप कैसे अचीवर्स क्लब के अंदर अपना सुपरवाइजर मैनेजर कर सकते हो, पैसा बेसिकली रिकवर कैसे होगा जो 2cc आप लोग करने वाले हो। बहुत लोगों ने मिनिमम बिलिंग करनी होगी, कर ली, डे 1 डे 2 डे 3 एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सब कुछ देख लिया आप सबने, मिनिमम बिलिंग कर चुके हो। आई एम रियली सॉरी, मिनिमम बिलिंग 2, 4, 5,000 7,000 देने से काम स्टार्ट नहीं होगा। 2, 4, 5, 10 हजार की बिलिंग करने से काम स्टार्ट नहीं होगा। इससे आपको सिस्टम मिल जाएगा, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, आपको डेली ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, बेसिक ट्रेनिंग्स, माइंडसेट मिल जाएगा, हम आपको तौर तरीके दिखा सकते हैं, लेकिन अपना पूरा जो सिस्टम है, ट्रेड सीक्रेट्स हमारे, वो थोड़ी देंगे। जब तक आप 2cc कंप्लीट नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे, तब तक काम स्टार्ट नहीं होगा। बिकॉज आप किसी को ज्वाइन कराओगे तभी जब आप अपनी 2cc कंप्लीट कर लोगे, और 2cc कंप्लीट करने के बाद आपको कोई बिलिंग नहीं करनी, कोई बिलिंग नहीं करनी, एक ही बारी करनी है 2cc की बिलिंग। अब 2cc का आप सबको मैं बताऊं इस मीटिंग में क्या पता लगने वाला। आपको पता लगने वाला है एक स्पेशल कॉम्बो ऑफर, एक स्पेशल प्राइस, एक स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस। जिन लोगों ने मिनिमम बिलिंग करी है उन लोगों के लिए स्पेशली ये डिस्काउंटेड प्राइस, और वो है 5,000 का डिस्काउंट, 2,000 का डिस्काउंट। कितना है, जितना भी है अभी नहीं, 15 मिनट में डिस्क्लोज करूं, 15 मिनट में मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज मैं आप सबके लिए लेकर आऊं। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीजें क्लेरिफाई करूं। जैसे ही आप लोग अपनी 2cc कंप्लीट करोगे ना, 2cc कंप्लीट करते ही आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि आपको और कोई बिलिंग नहीं करनी है, अब आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना है। The more you will multiply your time, the more you will recruit people, more you will earn money. Earn money. जितना ज्यादा आप लोगों को रिक्रूट करोगे उतना पैसा आएगा। मार्केट में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा नहीं चल रहा जो आपको किसी को ज्वाइन कराने का इतने कम टर्नओवर के बिल पर 7 से 8 हजार पे, 10-10 हजार पे दे दे। नॉट इवन अ सिंगल कंपनी इन होल वर्ल्ड जो कि इतना ज्यादा प्रॉफिट, इतनी ज्यादा कमीशन, इतना ज्यादा प्रॉफिट शेयर, इतनी ज्यादा बढ़िया परसेंटेज पे आपको पैसा दे रही है। मैं आपको सच बता रहा हूं। अभी बात करते हैं फॉरएवर के अंदर, अगर आप 2cc कंप्लीट करने के बाद अपना सुपरवाइजर लेवल भी करते हो। मैं एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, मैं एक पर्सन को ना अनम्यूट करता हूँ, वेट जस्ट अ मिनट। बहुत लोग सोचते हैं कि सर टीम कैसे बनेगी। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग सक्सेसफुल हैं जो अपनी टीम बिल्डिंग करने के लिए लीड्स, डाटा और तौर तरीके, इनोवेशन ज्यादा अपनी करके बैठे हैं, और वो है अचीवर्स क्लब। तो मैं आप सबको बताऊं, अचीवर्स क्लब जो है वो एक लौती ऐसी सोसाइटी है जो बैक टू बैक इम्प्रोवाइजेशन, इनोवेशंस पे बिलीव करती है और यूनिटी से ऑल ओवर इंडिया सिस्टम चला रही है, ट्रेनिंग सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। फॉरएवर कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारी आन बान शान, जो भी समझो आप, हमारा ग्रुप ऑफ पीपल, हमारी कम्युनिटी का नाम है अचीवर्स क्लब, जो एक ट्रेन का इंजन है जिसकी डेस्टिनेशन फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान में सक्सेसफुल होना है। और उस ट्रेन के इंजन को 4 साल पहले बनाया अचीवर्स क्लब को, और ये जब सोसाइटी बिल्ड हुई तो एक ही मोटिव था कि जो कॉन्फिडेंस, जो स्किल सेट, जो माइंडसेट, जो इनकम, जो फेम, जो रिस्पेक्ट, जो सारी चीजें मुझे तरंग भाई, कृष्णा भाई, हम तीनों ने मिलकर जो बनाई, तरंग सर, कृष्णा, हम तीनों ने मिलकर, वो आज हम पूरे इंडिया में हर यूथ को दे पाए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी है। 45 से ज्यादा ईयर्स कंपनी को वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। 45 से ज्यादा ईयर्स, 45 साल, जितनी एज आपके मेरे पेरेंट्स की है, लगभग उतनी एज कंपनी की हो चुकी है। तो आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना कंपनी पे, कोई दोहरा नहीं है, कोई शक करने की, कोई एतराज की बात है ही नहीं कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं। कंपनी लगभग 150 कंट्रीज में, 150 देशों में फॉरएवर ऑलरेडी काम कर रहा है, 150 देशों में। एंड 2cc कंप्लीट करने के बाद आपको पहला बेनिफिट जो हम देंगे, ध्यान से सुनना सब लोग, 2cc कंप्लीट करने का पहला बेनिफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल मेंटरशिप बाय कृष्णा अरोड़ा।
एक्शन प्लानिंग मिलेगी 6 महीने की कि किस तरीके से महीने के 70-80 हजार से लेकर 2 लाख रुपए की इनकम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये एक्शन प्लानिंग खुद वो पर्सन देगा, कृष्णा अरोड़ा, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, जिन्होंने 18 साल की उम्र में इस बिजनेस को स्टार्ट करा। राइट नाउ ही इज 23। 6 साल के अंदर अंदर वो पर्सनालिटी इस बिजनेस से लगभग 10 करोड़ रुपीस अर्न कर चुके हैं। हिज मंथली अर्निंग इज अनबिलीवेबल। आप लोग बिलीव करोगे ही नहीं, तो मुझे लगता ही नहीं कि मुझे बताना चाहिए, मैं बता ही नहीं सकता कि कितना वो मंथली कमा रहा होगा। इतना शॉर्ट एग्जांपल दूंगा, अभी करंटली उन्होंने लगभग एक 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करी है अपने फैमिली के लिए नोएडा के अंदर, एंड पूरा विला मैं आपको बता रहा हूं अपनी फैमिली के लिए, सेल्फ अर्न खुद के अपने नाम पे। दूसरी चीज, 22 साल की उम्र में रेंज रोवर लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की गाड़ी कौन बच्चा ले पाता है? एक भी नहीं है। ही इज ओनली वन द यंगेस्ट रेंज रोवर ओनर ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में एक भी बच्चा नहीं है जिसके अपने नाम पे, जिसने खुद पे गाड़ी ली हो। बाप दादा उन्हें घर के पैसे से तो दुनिया लेती है, ठीक है। तीसरी बात बताऊं, वो पर्सन पिछले 2 सालों के अंदर अपने मॉम डैड को 5 से ज्यादा इंटरनेशनल टूर कवर करा चुका है। मतलब कोई छोटे मोटे दुबई वगैरह नहीं, दुबई सिंगापुर नहीं, अच्छी खासी कंट्रीज, यूरोपियन, पेरिस, इटली टाइप्स, बहुत सारी अच्छी कंट्रीज वो अपने पेरेंट्स को ले जा चुके हैं उनकी 25th एनिवर्सरी पे। तो यार ही इज, मतलब वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है ऑफ कोर्स यार। आज वो 1 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। उनके नेटवर्क के अंदर मैं आपको बताऊं तो लगभग 50,000 लोग हैं जो महीने का पता नहीं कितने ही हजारों कमा रहे हैं। 500 से ज्यादा मिलियनेयर्स, 500 से ज्यादा मिलियनेयर्स पिछले 5 साल में वो पर्सन क्रिएट कर चुके हैं, है ना। तो उनकी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी और उसके लिए आपको अपनी 2cc कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। सेकेंड थिंग, मैंने एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट कर रखा है अचीवर्स क्लब के अंदर। बहुत लोगों को शौक होते हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की मूवीज, नेटफ्लिक्स देखने के। एक ऐसा स्किल ड्रिल ट्रेनिंग सिस्टम जो मेरा है, आपको कॉलिंग कैसे करनी है, स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे एनहांस करनी है, बात कैसे करनी है, अननोन लोगों को ज्वाइन कैसे कराना है, बिना अपने घर वालों को बताए, बिना अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराए, आप अननोन लोगों के थ्रू कैसे इस बिजनेस के अंदर पैसा कमा सकते हो। ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट कैसे होना है, बात कैसे करनी है, सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल को कैसे ग्रो करना है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, रील्स कैसे बनानी है, यूट्यूबर कैसे बनना है, अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट कैसे करना है। इस चीज के लिए एक बहुत सॉलिड रोड टू मैनेजर और स्किल ड्रिल मिडनाइट रनिंग सिस्टम है मेरा, जो कि आपको मिलेगा। तीसरा बेनिफिट, डेली मॉर्निंग मीटिंग एंड इवनिंग 7:30 ट्रेनिंग सिस्टम आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। चौथा बेनिफिट मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, अचीवर्स क्लब का एक स्पेशल कोर्स जिसकी वैल्यू तो मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहूंगा बिकॉज वो बहुत ज्यादा है बाहर के लोगों के लिए, लेकिन अचीवर्स क्लब के लोगों के लिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो 2cc कंप्लीट करते ही मिल जाता है। मैंने, तरंग सर, कृष्ण सर, मैंने अपना पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस, कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से अपने आप को पर्सनल लाइफ में ग्रो करना है, सोशल मीडिया पे बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, सारी चीजों के रिगार्डिंग जितने फंडामेंटल्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के और अचीवर्स क्लब के, आपको उसके अंदर सीखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 5वां एक ऐसा बेनिफिट, 2cc कंप्लीट करने के बाद टीम बनानी पड़ेगी। टीम तो है ही नहीं, किसको ज्वाइन कराओगे, कहां से लेकर आओगे लोगों को, तो वो लोग कहां से आएंगे ये मैं आपको दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम पे लगभग 1 लाख फॉलोअर्स होने वाले, 1 लाख फॉलोअर्स, लगभग 1 लाख फॉलोअर्स अराउंड है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर 1 लाख फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पे है, 1 लाख फॉलोअर्स अगर मेरे इंस्टाग्राम पे है, बट 1 लाख लोग मेरी टीम में नहीं है, आई एम जस्ट हैविंग 15-20,000 पीपल वर्किंग विद मी अक्रॉस इंडिया, बट मैं उसमें ये ओवरऑल बता रहा हूं, एक्टिव अर्निंग करने वाले लोग लगभग 10,000 से ज्यादा है। बट मैं आपको एक नॉर्मल से एक रेशियो शेयर करूं, अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, क्या 1 लाख लोग मेरी टीम में? नहीं। अगर मेरे इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डाल रहा हूं कि मुझे कुछ लोग चाहिए जो मेरी टीम के कुछ बढ़िया लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो मैं आपका नंबर उनको दे दूंगा। आप लोग अपना नंबर ड्रॉप करो तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे जो मेरी लीड्स आती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके अपलाइन के पास, आपके मैनेजर अपलाइन के पास जिसके साथ भी आप ज्वाइन कर रहे हो, मैं उनको अपनी तरफ से आपके लिए हर महीने की 50 लीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया करूंगा। एवरी मंथ 50 लीड्स, हर महीने की 50 लीड्स, हर महीने की 50 लीड्स, मतलब उन लोगों के नंबर जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उन लोगों के नंबर जो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के नंबर मैं आपको दूंगा
फ्री ऑफ कॉस्ट 50 लोग। अब मैं नॉर्मली पूछना चाहता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकंड, मैं कुछ स्पेशल लोगों को, स्पेशल तो नहीं बोलूंगा यार, अननोन जिनको मैं जानता ही नहीं, स्पेशल वो बोलूंगा क्योंकि उन लोगों ने कैमरा ऑन कर रखे होंगे। अब आपको पता लगेगा मैंने कैमरा ऑन करने के लिए क्यों बोला था, बिकॉज इस मीटिंग में से कोई भी 2 लोग लकी हो सकते हैं जिनको मेरे से आज बात करने का मौका मिल सकता है। ओके, और आप सबको बता दो इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, धमाका। और वो धमाका कोई सर वर नहीं है, एक लड़की है आप सबके बीच में, और अचीवर्स क्लब की CLT है वो। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, मैं एक पर्सन को अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, एक लड़का तो मुझे मिल गया, अच्छा एक गर्ल और है। हाँ जी, मैम को भी हम अनम्यूट करते हैं। गायत्री जी, हाय गायत्री, हाय, हाउ आर यू? आवाज आ रही है गायत्री आपको मेरी? हाँ जी सर, आ रही। हाय गायत्री, हाय, हाउ आर यू? कैसे आप, ठीक हो? फाइन सर, आप? हाँ जी, हाँ जी। गायत्री, मैं एक चीज पूछ रहा था कि आपने मिनिमम बिलिंग कंप्लीट कर दी अपनी? नहीं सर। अच्छा, कब तक करोगे फिर? करने वाली हूँ अभी 10-15 दिन में। अच्छा, चलो दैट्स वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग हैं ओके जिन्होंने अपनी मिनिमम बिलिंग भी कंप्लीट कर दी है। जस्ट अ मिनट। ओके, आशी है एक, आशी एक नाम की एक लड़की। ओके, हाँ जी आशी, आपको आवाज आ रही मेरी? चलो, एक भाई भी मिल गए हमारे बीच में, मिस्टर AR मोहिन। ओके मोहिन भाई, कैसे हैं आप? ठीक, अच्छा हो। हाँ जी, आशी आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है आवाज। अब अनम्यूट कर लो आप खुद को। हाँ जी मोहिन भाई, सॉरी मोहिन भाई। हाँ जी ब्रदर, हाउ आर यू? बढ़िया हो? सब बढ़िया? मैं कह रहा था मिनिमम बिलिंग कंप्लीट कर दिया आपने? इतना अरेंज तो नहीं हुआ अभी, थोड़ा बहुत कम है, तो अरेंज करने की चल रही है। चलो दैट्स वेरी नाइस। ओके आशी, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करो, माइक होगा वहां पे, माइक। हाँ जी आ रही है। हाय, हाउ आर यू? ठीक हो? आपने कर दिया अपनी मिनिमम बिलिंग कंप्लीट? अभी नहीं अच्छा, कब तक करोगे फिर आप, क्या लग रहा है सर? आपको? पता है इस मीटिंग को लगभग जितने भी लोग, हजारों लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, वो सब लोग अपनी मिनिमम बिलिंग कंप्लीट करके बैठे हैं ऑलमोस्ट। और आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, अभी देखो डेमो दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। 1000 लोग हैं इस मीटिंग में, अभी दिखाता हूँ, देखो। अच्छा, एक बार सब लोग रेज हैंड कर दो, वो लोग जो अपनी मिनिमम बिलिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप देखना कितने लोगों ने रेज हैंड करा। कौन कौन लोग कंफर्म अपनी मिनिमम बिलिंग कंप्लीट कर चुके हैं? जल्दी से लोग रेज हैंड कर दो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, पता लग जाएगा मेरे को। देख रहे हो कितने सारे लोग हैं? 1,500 लोग, लगभग 2,500 लोग अभी पूरे इंडिया से मुझे सुन रहे हैं। और कितने सारे लोग हैं जो भी यूट्यूब पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर चुके हैं, जिन्होंने मिनिमम बिलिंग कर दी। और जूम पे देखो लगभग 300 से ज्यादा लोग हैं जो मिनिमम बिलिंग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, बहुत अच्छा रहा कि आप ही आ गए, बढ़िया रहा, बिकॉज जिसने मिनिमम बिलिंग कंप्लीट कर दी उसका तो माइंडसेट क्लियर है, तभी उसने कर दी। मोइन भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपका कैमरा ऑफ हो गया शायद। ओके, आ रही है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपनी 2cc कंप्लीट करो, मोइन भाई अगर आप अपनी 2cc कंप्लीट करो, मैं बताऊं जब मैंने अपनी 2cc कंप्लीट करी थी तो मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे दोस्तों ने मुझे साफ मना करा, नेगेटिव करा। बिकॉज जब मैं 2cc कंप्लीट करके मोइन उनके पास गया था ना, वो मुझे पता क्या कहते कि भाई रहने दे, बेकार काम है, बहुत काम आते जाते हैं, ऐसे मत कर, बहुत कंपनियां देखी हैं, मत कर, तेरा पागल बना रहे हैं, ये वो, उन्होंने बहुत नेगेटिव करा। और मुझे एक चीज समझ आ गई कि अगर मैं अपने दोस्तों की बात सुनूंगा तो मेरा तो भाई जिंदगी में वैसे ही कुछ हुआ है नहीं, और आगे भी कुछ नहीं होगा। ये तो मुझे समझ आ गया था, वैसे कौन सा कुछ हुआ है मेरा, आगे पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, अगर मैं इन्हीं लोगों की बात सुनता रहा तो। अब मुझे एक बात बताओ आप जरा आशी, मैं अगर अपने दोस्तों की सुनता तो क्या आज मैं फॉरएवर में आ पाता? क्या आज मैं इस लेवल पे हो पाता? क्या मैं आज आपको मीटिंग दे पाता? क्या BBA में मुझे 2,500 लोगों के सामने बोलना कैसे ये सिखाते BBA वाले? नो, नथिंग। क्या सोशल मीडिया पे खुद को ग्रो कर पाता? क्या यूट्यूबर बन पाता? नहीं। आप ये प्रैक्टिकली सोचो कि जो स्किल सेट, जो माइंडसेट जेन्युइनली लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, पैसा कमाना कैसे है, लाइफ में सक्सेसफुल होना कैसे है, अपने पैरों पर खड़ा होना कैसे, ये असली क्वेश्चन है, ये असली टेंशन है हमारे माँ बाप की। और इन्हीं में से कोई भी टेंशन खत्म नहीं हो रही। स्कूल कॉलेज में इतना पैसा लगाने के बाद भी तो सोचो ना प्रैक्टिकली कि इतना पैसा पढ़ाई में लगा दिए, फिर भी जो लाइफ के अल्टीमेट गोल है वो तो पूरे हो ही नहीं रहे पढ़ाई में पैसा लगाने के बाद भी। मैंने जब अपनी 2cc कंप्लीट करी, मैं अपने किसी दोस्त के पास गया तो मेरा दोस्त पता क्या कहता, आशी अबे भाई रहने दे, मत कर, बेकार काम है। और उसने एक ही बात बोली कि भाई अगर तू कर रहा है तो ठीक है,
हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो नहीं लगता पैसे आएंगे। अगर पैसे तुझे आएंगे तो बता दियो, हम तब कर लेंगे, वो हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो विश्वास नहीं है। पहले ना तू कमा के देख ले, अगर तुझे पैसा ठीक है, वरना छोड़, हम भी नहीं कर रहे तो हम कर लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है मोइन, आपको क्या लग रहा है आशी, आप दोनों बताओ। अगर आप अपनी 2cc कंप्लीट करके अपने फ्रेंड्स के पास जाओ तो क्या वो तैयार हो जाएंगे? सर नहीं एकदम तो क्या बोलेंगे? नहीं होंगे सर। क्या बोलेंगे? रिएक्शन क्या होगा उनका, आप बताओ। आप बोलोगे पैसे दे दो, वो दे देंगे, रेडी करके बैठे होंगे, हाँ आशी ये ले पैसे ले 2cc के, करा मेरी भी। बिल्कुल नहीं। क्या होगा उनका रिएक्शन, क्या बोलेंगे मोइन वो? तो वो तो online हंसेंगे। पहले हाँ फेक ही मानेंगे, कहेंगे कि ये सब तो फेक होता है, ये और वो करके ओके, हंसेंगे स्कैम भाई। है, वो स्कैम विश्वास कब होगा उन्हें, विश्वास कब होगा? सर जब वो पूरा लर्न करेंगे, पूरी तरीके से जानेंगे, तभी और होगा। वो आपको पैसा कमाता देखेंगे, सबसे बड़ी चीज हाँ तब कि अगर तेरे को पैसे आ गए आशी, तो भाई तेरा दोस्त तो तैयार है कि चल भाई आशी कमा रही है, जब आशी जैसी कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि हर दोस्त अपने दोस्त को अपने से कम ही समझता है। अबे तूने कमा ली, अब तो मैं भी करूंगा, तेरे को आ रहे हैं पैसे, अब तो मैं भी करके दिखाऊंगी, मैं भी देखती हूँ, मेरे को भी नहीं आते, आते नहीं देखते, मैं भी करके देखती हूँ। ठीक है ना? तो यही चीज मैं आप सबको समझा रहा हूँ। अगर आप अपनी 2cc कंप्लीट करो तो मैं आपको अपनी तरफ से, आपके अपलाइन मैनेजर को जिसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, उनको 50 लीड्स आप सबके लिए पहुंचाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 50 लीड्स, 50 लीड में से 50 लोगों के नंबर, 50 वो लोग जो फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए, अचीवर्स क्लब ज्वाइन करने के लिए रेडी है, मेरे पास डाटा है, मैं आपको दे दूंगा। आपको उनको कॉल भी नहीं करना, आपको उनको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजनी है बस। 50 लोगों को व्हाट्सएप पे आप वीडियोस भेज सकते हो, जो वीडियोस आपने देखी, जो आपने देखी मोइन। यस सर। मुझे आप थोड़े इंट्रोवर्ट लग रहे हो, कोई बात नहीं मेरे भाई, बोलना सिखा देंगे, बात करनी सिखा देंगे, कम्युनिकेशन। नहीं, मैं वो जो आप वो बात कर रहे हैं ना, तो आपकी उनकी बात टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। वो चलो मैं समझ गया, ठीक है, दैट्स वेरी नाइस जी, नाइस ऑफ यू। तो बस एक ही चीज मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं, अगर 50 लोगों को आप वीडियो भेज दोगे तो आउट ऑफ 50, व्हाट डू यू थिंक, आउट ऑफ 50 हाउ मेनी पीपल गोना ज्वाइन यू? 50 में से कितने लोग पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे कि यस आई वांट टू ज्वाइन? या 50 में से 2cc करने वाले कितने होंगे आशी? सर 20 to 30 तो होंगे ही, छोटी भी बात, ज्यादा भी हो सकते हैं। 5 मान के चलो। आधे लोग गाली भी देंगे, पागल भी बोलेंगे, मना भी करेंगे, इग्नोर भी करेंगे, रिजेक्ट भी करेंगे, कुछ लोग ब्लॉक भी करेंगे। रिजेक्शन तो आएगा ना, रिजेक्शन इज इंजेक्शन टू सक्सेस। सक्सेस चाहिए तो रिजेक्शन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, लोगों को हमें फेस करना पड़ेगा कि यार लोग नेगेटिव भी बोलते हैं यार, ऐसी कामयाबी नहीं मिलती। सही बात है। अगर 50 में से मोइन 5 लोग भी, चलो यार और छोटी बात करें, 2 लोग आउट ऑफ 50, सिर्फ 2 लोग भी 2cc कर सकते हैं, पक्का कर देंगे। चलो एक काम करते हैं, आज की ऑडियंस से पूछते हैं, सब लोग एक बार ना चैट में लिख दो, किसको क्या लग रहा है 50 में से 2 लोग पक्का 2cc कर लेंगे या 2 से ज्यादा, कितने लोग कर लेंगे, क्या लग रहा है आपको? एक बंदा कह रहा है 5 कर लेंगे, 10 कर लेंगे सर, यस यस यस। 5 से ज्यादा भी कर लेंगे, ओके। एक बंदा कह रहा है चलो 10 कर लेंगे। यार 2 का एग्जांपल लेते हैं, चलो बहुत सारी चैट्स आ गई, ठीक है। सो एक बंदे से कितने पैसे आ रहे थे? 7000। 2 बंदों से 14,000। और 2cc कंप्लीट करने का प्राइस क्या है? सरप्राइज है, मैं बताऊंगा अभी सबको। 40,000 नहीं है, डोंट वरी। अगर आप लोग मिनिमम बिलिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो सुन लो, सबसे पहले अचीवर्स क्लब और फॉरएवर आप सबको एक बहुत बढ़िया कॉम्बो ऑफर दे रहे हैं आप सबके लिए। अगर आप लोग आने वाले 2 दिन के अंदर अपनी 2cc कंप्लीट कर लेते हो, कर सकते हो या पक्का करने की ट्राई करोगे, तो यस वी आर गिविंग यू दिस ऑफर, एंड दिस ऑफर इज फॉर ओनली लास्ट 2 डेज। फॉरएवर का कॉम्बो ऑफर है 2cc कंप्लीट करने का, 40,000 रुपए का प्राइस आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, 2,000 रुपए का डिस्काउंट। बस नहीं है, मजा नहीं है। मोइन भाई कह रहे और दो यार, 2,000 रुपए के लिए। चलो कौन कौन रेडी है 5,000 का डिस्काउंट दे दो? 5,000। हाँ जी आशी रेडी? यू विल ट्राई योर बेस्ट, है ना? यस सर। और चाहिए, और एक बंदे का मैसेज आ रहा है, सर और दो ना, थोड़ा और कम करो ना। ओके
सो 6,000 का डिस्काउंट नहीं, और चलो मैं आपको फाइनली बता रहा हूं, द प्राइस ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कॉम्बो ऑफर इज 20 में पहुंच गई बात, 29,000 रुपीज, एग्जैक्ट 29,000 रुपीज। और जो ये पहले था लगभग 25-26 हजार रुपए का, 27 हुआ, 28 हुआ, 29 हो गए। हर 2 हफ्ते में प्राइस बढ़ जाते हैं, हर 2 हफ्ते में प्राइस बढ़ जाते हैं। जुलाई मंथ के अंदर का प्राइस 29,000 है, लेकिन ये 2 हफ्ते का प्राइस जो था वो एंड होने वाला है। तो प्लीज अगला प्राइस बढ़ने से पहले 2 दिन रहते हैं, अपनी सब लोग अपनी 2cc कंप्लीट कर लो जल्दी। जुलाई अगस्त अभी मतलब जो भी महीना आप क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बढ़ रहा है प्राइस। इससे जल्दी, इससे बढ़िया, इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा आपको अपनी 2cc कंप्लीट करने का। 29,000 अभी एग्जैक्ट प्राइस है 2cc कंप्लीट करने का, और ये सिर्फ 100 लोगों को दे पाएंगे हम कॉम्बो ऑफर। अभी कौन फाइनल 100 लोग हैं जो अपनी 2cc कंप्लीट करना चाहते हैं 2 से 3 दिन में? 3 के 4 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म अगर आपको कॉम्बो ऑफर चाहिए तो आपको अपना कॉम्बो ऑफर होल्ड कराना पड़ेगा। बट मैं श्योर नहीं हूं कि 4 दिन तक भी ये कॉम्बो ऑफर रुकेगा। आपको अपना कॉम्बो ऑफर हैंड टू हैंड होल्ड करना है। आप सबके सामने स्क्रीन पे एक टाइमर आने वाला है, ध्यान से सुन लो सब लोग। आप सबके सामने स्क्रीन पे एक टाइमर आने वाला है, और उस टाइमर के दौरान आप सबको जल्दी से सुन लो सब लोग, अपना व्हाट्सएप ऑन करो। सब लोग अपना व्हाट्सएप ऑन करो। व्हाट्सएप पे आप सबके सामने एक टाइमर आएगा, एक मिनट का टाइमर, 59 सेकंड्स का बिल्कुल। और जैसे ही वो टाइमर स्टार्ट होगा, आप सब लोगों ने व्हाट्सएप ऑन करना है, और जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उसको मैसेज करना है कि सर आई वांट फॉरएवर कॉम्बो ऑफर, मुझे कॉम्बो ऑफर चाहिए, जल्दी से अपना कॉम्बो ऑफर होल्ड करवा लो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जाओ, व्हाट्सएप ऑन करो और लिखो कि मुझे 2cc चाहिए कॉम्बो ऑफर से, मुझे 2cc कॉम्बो ऑफर से करनी है। लिखो जल्दी सब लोग, आई वांट टू कंप्लीट 2cc विद कॉम्बो ऑफर। अगर आप सबको 29,000 वाला कॉम्बो ऑफर चाहिए तो फटाफट से कॉम्बो ऑफर होल्ड करा लो। अगर होल्ड नहीं हुआ तो प्राइस बढ़ जाएंगे। जो क्वांटिटी हमारे पास 100 लोगों की है, अगर उसमें से आपको मिल जाएगा तो तभी मिलेगा जब आप तुरंत हैंड टू हैंड अपना कॉम्बो ऑफर मैसेज करोगे। उस बंदे को मैसेज करना है जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है। जल्दी से फटाफट सब लोग। आशी कर लिया, होल्ड हो गया कॉम्बो ऑफर? हो गया सर। ओके मोइन भाई, होल्ड हो गया कॉम्बो ऑफर? जल्दी एवरीवन, जल्दी, फास्ट, फटाफट जल्दी। आखिरी 10 सेकंड का टाइम है, बिल्कुल 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, फटाफट होल्ड कराओ सब लोग। लिख दो, मैम मेरा कॉम्बो ऑफर होल्ड कर दो, सर होल्ड माय कॉम्बो ऑफर। टाइम ओवर। मुझे पता है 100 से ज्यादा मैसेज जा चुके होंगे, बट पहले 100 लोग जो होने वाले, फर्स्ट 100, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, जो पहले 100 लोग इस बिजनेस के अंदर अपनी 2cc कंप्लीट कर लेंगे आने वाले 2 दिन के अंदर इसी कॉम्बो ऑफर से, उन लोगों को हम ये कॉम्बो ऑफर दे पाएंगे, बाद में नहीं दे पाएंगे। जितनी जल्दी हो अपनी 2cc कंप्लीट कर लो। अब बात आती है पैसे कहां से आएंगे 2cc कंप्लीट करने के लिए? सर पैसे लाए तो लाए कहां से? मम्मी को कैसे मनाए, पापा को कैसे मनाए? ओके, आपको क्या लग रहा है जी आशी, अगर मैं आपको 2cc कंप्लीट करने के बाद ये माइंडसेट दे चुका हूं, सारी क्लैरिफिकेशंस मैंने आपको दे दी कि अगर आप 2cc अपनी कंप्लीट कर लोगे तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बिकॉज 1 महीने के अगर आप 14,000 अर्न कर लोगे 2 बंदों की ज्वाइनिंग करा के भी, तो मतलब आने वाले अगले महीने में और 2 की ज्वाइनिंग करा के और 14,000, उससे भी ज्यादा भी आ सकते हैं। फंडा क्लियर है? आप एक ही महीने में 5 लोगों को ज्वाइन करा के भी 35,000 रुपए कमा सकते हो। आप 3 महीने में 5 लोगों को ज्वाइन करा के 3 महीने के भी 35,000 कमा सकते हो। आपको जो 2cc में जो पैसा लगाना है 23,000 का, उसमें आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कॉम्बो ऑफर होगा, कंपनी के वो सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि आप डेली बेसिस के पे यूज कर सकते हो। ज्यादा मत सोचना कि भैया ये होगा वो होगा, क्या होगा, क्या यूज करूंगा। भाई नहाते हो, शैम्पू करते हो, मुंह धोते हो, ब्रश करते हो, बस यही सब। ब्रश नहीं होगा, टूथपेस्ट होगा, वर्ल्ड का बेस्ट टूथपेस्ट। लिखो गूगल पे वर्ल्ड का बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है, फॉरएवर का ही है। आप लिखो गूगल पे वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा कौन सा है, जो कि हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अपने पेरेंट्स को देना बहुत सारी चीजें। हीट लोशन है, किसी के बॉडी में पेन है, ये है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। हनी है फॉरएवर का, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स आपके घर पे आएंगे। 29,000 का जो कॉम्बो ऑफर होगा, जितना पैसा आपसे लिया जा रहा है उतने के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको मैं बताऊं,
एक ही बारी बिलिंग करनी, बार बार नहीं करनी। एक बार आपने 2cc कंप्लीट कर दी, रिक्रूट रिक्रूट रिक्रूट, ज्वाइन कराओ मैक्सिमम लोगों को, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग सिस्टम लो, काम स्टार्ट करो, लर्निंग करो। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, हमारे पास 10-15 मिनट के अंदर एक सरप्राइज आने वाला है। 15 से 20 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, 20 मिनट्स के अंदर मीटिंग फिनिश होने वाली है। जब आप इतनी देर रुक गए हो तो प्लीज इस मीटिंग को एंड तक देखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत लोगों को आएगी पैसे अरेंज करने में प्रॉब्लम। पैसे कैसे अरेंज होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। एक्साइटेड हो सब लोग? ठीक है, अच्छा कोई बोर तो नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं हो रहे। लगभग 2500 लोग अभी के अभी टिके हुए हैं। ये जूम पे देखो तो लगभग 1000 लोग हैं, एंड यूट्यूब पे देखो कितने लोग हैं। जस्ट अ सेकेंड, कई सारे लोग हैं यूट्यूब पे भी। अंकल 100 और 200 वाले ना अच्छे नहीं है, मैंने टेस्ट करे, बेकार है। 500 वाला बड़ा स्वाद है, 500 वाला इतना टेस्टी है, एक मछली खाएगी 5 कोर लेकर आएगी, चल तू भी, बहुत स्वाद है। तो अंकल ये ले लो 500 वाला, बहुत बढ़िया है, देखना आप एक बार ही डालोगे झुंड इकट्ठा हो जाएगा मछलियों का। मैंने कहा अरे अंकल कह रहे हैं वाह बेटा ये तो बहुत बढ़िया लड़का है, चलो ठीक है ये बेटा पैक कर दे, छोटू पैक कर दे। अंकल जा रहे होते हैं, अरे अंकल जी रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो?
तो वो अंकल को बोलता है, अरे अंकल मछली के लिए खाना ले लिया, मेरे अंकल भूखे रह जाएंगे, मछली 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, मेरे अंकल भूखे नहीं रहने चाहिए। अंकल अपने लिए मैं आपको, आपके लिए मैं कुछ दूंगा, पक्का दूंगा। चल भाई ये अंकल आप ये छोले भटूरे ले लो, पाव भाजी ले लो, चखना ले लो, पैक बनाना, वहां जाके आराम से फुल बैठना, मस्ती करना। अंकल कह रहे भाई लड़का मेरी चिंता कर रहा है, लड़का बहुत बढ़िया है, चल भाई छोटू पैक कर दे। अंकल जा रहे होते हैं, जाते जाते फिर, अरे अंकल जी रुको तो सही, अरे अंकल धूप आ रही है इतनी तेज, आपकी त्वचा काली पड़ जाएगी, आपको टैनिंग हो जाएगी, आपके बेटे को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे अंकल को धूप नहीं लगनी चाहिए, ये लो अंकल ये छाता लो, अब देखो धूप आ रही है, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, ये छाता बहुत काम आएगा आपके, बिल्कुल शान से, बिल्कुल राजा की तरह बैठ के फुल शान से मछली पकड़ना, क्या बढ़िया लगोगे अंकल। अरे लड़का तो मेरी चिंता कर रहा है, अंकल जा रहे होते हैं, चल भाई पैक कर दे। अंकल जी रुको तो सही, मेरे अंकल अगर वहां जाएंगे तालाब के पास मछली पकड़ने, पानी होगा, मिट्टी होगी, कीचड़ होगा, आपकी चप्पल गंदी हो जाएगी, मैं नहीं देख सकता अंकल, मैं नहीं देख सकता, जूते लेके जाओ बढ़िया वाले, ये लो अंकल गम बूट्स लो, बहुत बढ़िया गम बूट है, सिर्फ 500 के। करते 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 लड़का 5000 का बिल बना देता है और वो फिर फाइनली अंकल को भेज देता है, अब नहीं रोकता, ठीक है। अब क्या होता है, वो 5000 का बिल बना देता है, साइड में जो मैनेजर खड़े होकर छुप के देख रहे होते हैं ना, मैनेजर और मालिक, वो आते हैं और गले लगाते हैं, ओ मेरा बेटा भाई, फुल गले लगाते हैं उसे, अरे भाई तू तो बढ़िया बंदा है यार, क्या सेल कर रही है तूने, क्या बढ़िया सेल्समैन है तू तो बहुत बढ़िया बंदा है। वो अंकल जो तू, वो जो मछली पकड़ने का कांटा लेने आया था, तूने 5000 का सामान बेच दिया उसे। कह रहा कौन सा अंकल, कौन सा मछली पकड़ने का कांटा। वो कहते हैं अभी अभी जो अंकल आए थे जिनको तूने 5000 का सामान बेचा। कह रहा कौन सा 5000 का सामान बेचा, मतलब मछली पकड़ने का अंकल, कौन सा मछली पकड़ने का कांटा लेने आया था, मेरे को तो नहीं पता कोई आया था ऐसा। कह रहा अच्छा वो, हाँ वो, अच्छा वो, अरे यार सर वो तो संडे का दिन है, ये पूछने आए थे कि अखबार है। मैंने कहा अखबार पढ़ के क्या करोगे, संडे का दिन है, इतनी बढ़िया धूप निकल रही है, जाके मछली पकड़ लो। डिग्री काम नहीं आती, स्किल्स काम आती हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी वही है जो कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, समझ आया। उसने क्या बोला, अच्छा वो, अरे अंकल वो तो पूछने आया था अखबार है। मैंने कहा भाई अखबार तो नहीं है, संडे का दिन है, इतनी बढ़िया धूप निकल रही है, अंकल जाके जाओ मछली पकड़ लो। तो भाई स्किल्स काम आती है, डिग्री नहीं। आज जाके देख लो, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी अंगूठा छाप मंत्री के नीचे नौकरी कर रहा है, किसी बड़े कंपनी का मालिक अंगूठा छाप ही होगा, और आपके पेरेंट्स सर्विस कर रहे होंगे उन्हीं के नीचे। कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको सोचनी चाहिए ये बात कि सिर्फ नौकरी या सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है जिससे आप दुनिया में कामयाब हो सकते हो, और भी बहुत चीजें हैं। मेरे पेरेंट्स ने या आपके पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं करा कि वो बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति, एम्पायर, करोड़ों करोड़ों आपके लिए छोड़कर गए होते तो आप इस मीटिंग में ना आते। सही कह रहा हूं ना मेरे पेरेंट्स ने कुछ ऐसा करा होता तो मुझे फेवर करने की नीड नहीं पड़ती। बट मुझे पता है कि मेरी फैमिली की सिचुएशन ठीक नहीं थी, मेरे पापा मम्मी ने लोन लिया था, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मैंने उनके लिए फ्रेवर के प्रोडक्ट यूज करे, और फ्रेवर के प्रोडक्ट से मेरे फैमिली में इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि मेरी फैमिली में आज अच्छी हेल्थ भी है और अच्छी वेल्थ भी है। मैंने जो फ्रेवर का बिजनेस स्टार्ट करा था, ध्यान से सुनना, मेरे पापा ने मुझे पता क्या बोला था, बेटा पास आओ। मैंने कहा जी। मैंने जब पापा को समझाया ना, पापा ऐसे 1 जोड़ूंगा 2 जोड़ूंगा 1 लाख 2 लाख, पापा मैनेजर। पापा कहते बेटा तेरे जैसों को ही पागल बनाते हैं वो लोग, तेरे जैसों को ही पकड़ते हैं, ये तेरे बाप गंजा ऐसे नहीं हो गया। मेरे बाप ने 10 श्लोक सुना है, 10 ताने दिए, 100 ताने दिए, पूरी रात कलेश करा घर में कि तू बेटा फॉरएवर नहीं करेगा, बेकार का काम है, मत करियो। मैंने कहा मुझे फॉरएवर करना है, मैं जिद पे अड़ गया, लड़ गया, झगड़ गया। मैंने कहा एक बारी मुझे मौका दे दो फॉरएवर करने का, एक बारी मुझे मौका दे दो, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। और मैंने अपने मम्मी पापा से जिद करी और कुछ भी करके उनसे पैसे लिए, और मेरे पापा ने तब भी ज्यादा पैसे नहीं दिए। और जब मैंने बोला कि करने दो, कहते बेटा पास आओ, खींच के चांटा मारा और मुझे कहते बेटा दूर जाके बैठ जा। कहते आज के बाद घर में नाम मत ले दियो, तेरे बाप ने 20 साल इतनी मेहनत कर दी, इतना तेरे को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, तेरे कॉलेज में एडमिशन करा दिया, साले 4 लाख रुपए लगा के, 10 गालियां दी मेरे बाप ने कि बेटा नहीं करना फॉरएवर, क्योंकि इतना पैसे जो पढ़ाई में लगाया है वो कौन देगा वापस, लोन कौन देगा। पढ़ाई में तू अच्छा नहीं है, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, तभी तो तू लोन पूरा करेगा, वरना हम क्या करेंगे जिंदगी में। अगर हम मर गए तो तू अपना कैसे चलाएगा, खाना रोटी कैसे लाएगा, घर कैसे बनाएगा, और हमारा वैसे ही रेंट का घर है। तो बहुत बातें मुझे सुननी पड़ी, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ी,
कि यार अगर मेरी फैमिली को डिपेंड होना है तो आने वाले टाइम में मुझे ही होना है। और दो तरीके के बच्चे होते हैं, आप किसमें से मुझे बताना। दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो जो अपनी फैमिली को देख रहा है कि यार मेरी फैमिली के पास पैसा नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा को देख रहा हूं कि उनके पास पैसा नहीं है और आज वो अपनी बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला रहे हैं और फिर भी वो लड़का अपने माँ बाप का पैसा उड़ा रहा है। दो तरीके के बच्चे होते हैं, जो अपने माँ बाप का पैसा उड़ाई जा रहा है और दूसरी चीज ये सोचता है कि यार आज नहीं तो कल मुझे ही कुछ ना कुछ अपने माँ बाप के लिए करना है, आज नहीं तो कल मुझे ही अपना जल्दी से कामयाब होना है और अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना और जल्दी से कम उम्र में सक्सेसफुल होना, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है। आप किसमें से हो? जो ये सोचते हैं कुछ करना है या माँ बाप का पैसा वेस्ट करने में लगे हो? करना है ना। एक बार ना लॉकडाउन में एक बंदा मेरे पास आया और मुझे बोलता कि सर मैं तो डिप्रेशन में हूं। मैंने कहा वाई? कह रहा सर मैं टेंशन में हूं, डिप्रेशन में हूं, स्ट्रेस्ड हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं। 36 चीजें वो बता रहा, दिमाग खराब हो गया उसका। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई? कह रहा भैया 2 महीने हो गए घर पे हूं। मैंने कहा अच्छा फिर? कह रहा बस घर पे अकेला हूं, मतलब घर पे बस फैमिली के साथ ही हूं और क्या कहते हैं घर पे ही हूं बस। मैंने कहा तो? कह रहा बस घर पे ही हूं, यही प्रॉब्लम है। कह रहा बहुत बड़े बड़े सपने हैं, घूमने जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, लेकिन जिंदगी में समझ नहीं आ रहा लॉकडाउन कब खत्म होगा, मैं परेशान हो गया हूं। मैंने कहा अपनी मम्मी से एक बार जाके पूछिए क्या वो परेशान है। मैं कहा तू साले आज 2 महीने घर रह के परेशान हो गया, तू 2 महीने लॉकडाउन में स्टेटस डाल रहा है फीलिंग होम अलोन, फीलिंग क्वारंटाइन, फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। उस मां से जाके पूछना जो 2 महीने नहीं 20 सालों से घर में है। तुम्हारा मन करता है घूमने का, तुम्हारा मन करता है मम्मी पापा को घुमाने का। पूछना एक बारी मम्मी पापा किसके लिए काम कर रहे हैं। आपके पापा अगर अभी घर नहीं है या मम्मी अभी घर पे हैं तो पूछो कि पापा कहाँ जाते हैं डेली, क्यों जाते हैं, किसके लिए जा रहे हैं? आपके लिए ही तो जा रहे हैं। एक बार पूछना उनसे कि किसी और के लिए तो नहीं जा रहे। क्यों मम्मी पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्यों पापा बुखार में भी काम कर रहे हैं? क्यों मम्मी बुखार में भी आपको रोटी बना के दे रही है? क्यों मम्मी अपने लिए साड़ी नहीं ले रही, अपने लिए सूट नहीं ले रही, अपने लिए चप्पल नहीं ले रही, लेकिन अपनी बेटी को ड्रेस दिला रही है, लेकिन अपने बेटे को कोट पैंट दिला रही है शादी में? क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। फिर कब तक चलेगा ऐसे? एक बार खुद सोचो कब तक। आज नहीं तो कल में अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना। जस्ट अ मिनट, मेरा लैपटॉप शायद बंद हो रहा है, मुझे एक सेकंड। आप लोग अपने घर बैठे हो, क्या प्लान है आपका? घर बैठ के क्या कर रहे हो? रात को मूवी, सुबह मूवी, शाम को मूवी, दिन में मूवी, मूवी, घूमना फिरना, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम। क्या बताओगे बड़े होके अपने बच्चों को कि तेरा बाप बेटा सारा दिन रीलें देखता था? गुड मॉर्निंग बेबी, गुड नाइट बेबी, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, मेरी डार्लिंग, मेरी जानू, गर्लफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड, यही करता था तेरा बाप। क्या बताओगे अपने बच्चों को? अगर आपके दादा परदादा परदादा के दादा का नाम अंबानी होता तो वो आपके लिए करोड़ों छोड़ के गया होता। प्रॉब्लम यही है कि आपकी किसी जनरेशन ने उतनी मेहनत नहीं करी, तभी आपको ये सफर करना पड़ रहा है। आप भी अपने आने वाली जनरेशन के लिए यही छाप छोड़कर जा रहे हो। अच्छा, आप में से किसी को अपने दादा का नाम याद है? याद हो? दादा के पापा का नाम याद है? याद होगा। अच्छा, दादा के पापा के परदादा के दादा के चाचा के पापा के दादा का नाम याद है? या परदादा के दादा का नाम याद है? नहीं होगा याद। क्यों होगा? याद ही क्यों होगा? अच्छा, अब मेरी बात का जवाब दें। अगर आपके दादा के परदादा के परदादा के परदादा के दादा का नाम धीरू भाई अंबानी होता या मुकेश अंबानी होता और वो आपके लिए आने वाली अपनी हर संतान के लिए 50-50 करोड़ रुपए रख के गए होते तो याद होता? डेली आरती उतारते, वाह क्या दादा था, वाह मेरे दादाजी, आपने कराया मेरे लिए जो कराया। समझ रहे हो? बस यही सपना है कि जाऊं तो मरूं तो बेटा मेरी हर जनरेशन, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी आने वाली हर जनरेशन पूजा करे और लगाए फोटो ना तो डेली साफ करे, ये मेरा दादा था बढ़िया, इसने बढ़िया काम करा जिंदगी में। रोहित अरोड़ा मेरे दादा ने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, घर बना लिया, गाड़ी बना ली, संपत्ति बना ली, करोड़ों की फर्म बन के चला गया और हमारे लिए इतनी संपत्ति छोड़ गया। पता क्यों? फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आने वाली 3 जनरेशन तक पैसा देता है, देता रहेगा। आप अगर नहीं रहे, आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, उनके बच्चों को, आपकी टीम तो है ना, आपका बिजनेस तो है ना, तो वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट होता रहेगा।
भाई कितनी देर टाइम वेस्ट करोगे घर पे? मीटिंग खत्म होने के बाद ना बहुत लोगों की पता है ये भी हरकत होती है कि भाई हाँ भाई कर लो काम, अरे ये चिल्ला रहा है ये लड़का यहाँ बहुत देर से चिल्ला रहा है 1 घंटे से, करूँ ना करूँ तू बता, रहने दो ना, पागल बना रहे हैं ना। हाँ अबे मेरे को पता था, अरे बस तूने बोल दिया ना, मैं नहीं कर रहा। बहुत मेरे भाई बहन अभी ये हरकत भी करेंगे। यही हरकत करनी थी ना तो एक पहली बात तो मीटिंग में ना आते। दूसरी चीज, अगर यही हरकत करनी है तो एक ही बात बोलूं, उस दोस्त से ना एक बात और पूछना, जिस दोस्त को मीटिंग के बाद फोन करोगे कि भाई अगले महीने ना पापा मम्मी की एनिवर्सरी है, 1 लाख रुपए चाहिए थे, जरा उनको गोवा भेजना था। और पता है आप सबको, मैं आज तक अपने मम्मी पापा को कभी गोवा ही देके नहीं गया, आज तक नहीं लगा। पता है क्यों? मेरा सपना ही सीधा बुर्ज खलीफा का था, गोवा कभी लेके नहीं गया क्योंकि सपना ही सीधा बुर्ज खलीफा का था। ये मेरा ऑफिस के अंदर आप देख रहे हो, ये पिक्चर लगी है, ये मेरे मॉम मेरे डैड, बुर्ज खलीफा दुबई, ये सपना पूरा करा है। पिछले 5 सालों के अंदर इस बिजनेस से लगभग 5 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। इसी बिजनेस से रेंट के घर से अपने खुद के घर पे आ चुका हूं। इसी बिजनेस से खुद तो पता नहीं 100 से ज्यादा बारी मैं प्लेन पे बैठ चुका हूं। अपने माँ बाप का, मम्मी पापा का वर्ल्ड टूर स्टार्ट करा चुका हूं। इसी बिजनेस से आज मेरी टीम के अंदर पता नहीं कितने हजारों लोग महीने का 2 लाख 4 लाख 5 लाख ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। इसी बिजनेस से मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं। अभी मैं बाली गया था फॉरएवर की ट्रिप पे कंपनी के साथ ऑफ कोर्स, तो वहां पे मुझे सम्मानित करा गया मेरे पेरेंट्स के साथ। वर्ल्ड से लोग थे, पूरे 150 कंट्री से, वो मेरे पेरेंट्स के साथ पिक्चर क्लिक करा रहे थे। और मेरे पेरेंट्स इतना लकी फील कर रहे थे कि वो आज रोहित अरोड़ा के माँ बाप हैं। मैं आपको कुछ दिखाऊं, अभी रिसेंटली मैंने दिल्ली के अंदर 4 करोड़ रुपए का घर लिया है अपने माँ बाप के लिए, अपने नाम पे, खुद के लिए, खुद के नाम पे, मतलब माँ बाप के लिए, खुद से लिया सब कुछ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ऑटोमेटिक गेट है, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਮ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਾਂ हाउस पार्टी करी थी तस्वीरें वीडियो। अभी क्या कहते हैं, एक गाना है, अगर आप लोगों ने सुना हो सिद्धू का, या पता नहीं कौन से पंजाबी सिंगर का है, बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया। जिंदगी में आप लोगों ने भी ये गाना सुना होगा, जितने भी लड़के सुन रहे हैं। भाई हिम्मत है अपने बाप के आगे ये गाना गाने की, मेरी नहीं थी। तब तक नहीं होती जब तक बच्चा कामयाब नहीं होता। अपना घर लेकर, अपने घर की हाउस पार्टी, मेरी टेरेस है पूरी 4 BHK लग्जरी कर लिया, तो पूरी सबके सामने मैंने अपने पापा को ये गाना गा के डेडिकेट करा। ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मेरे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਕੁੱਟੇ ये आप देख रहे हो सामने बिल्डिंग जो है, अगर आपको दिख रही हो, देख रहे हो, यही है जो दिल्ली के अंदर मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी है। ये मेरा अपना पर्सनल रूम है। जस्ट सेकंड, एक सेकंड, शायद कुछ लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही थी। स्क्रीन शेयर दिख रही थी आप लोगों को? ओके परफेक्ट, एक सेकंड। अभी हमारी टीम में एक पर्सन है मिस्टर नवीन वर्मा, वो अपने मॉम डैड को, उसके पापा, ये आप देख रहे हो, ये नवीन वर्मा, ये जोमैटो फूड डिलीवरी बॉय था लड़का, जोमैटो में काम करता था, जोमैटो में, और आज ये महीने का 3 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। ये अपनी मम्मी को और पापा को फर्स्ट टाइम अभी कंपनी की ट्रिप पे लेकर गए, फ्लाइट में इनके पेरेंट्स पहली बार ही बैठे, इनके पापा ऑटो ड्राइवर थे। स्टूडेंट और ये देखो आप, जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे, ये फूड डिलीवरी बॉय। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ किंग साहब, अपने पसंद की हर चीज खरीदना चाहता हूँ, दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत सब बिकते हैं, सब खरीदो। ये देख रहे हो आप, अब ये लाइफ, आज ये लड़का जोमैटो डिलीवरी बॉय से इतने इनकम पर पहुंचा। इसके पापा ऑटो चलाते थे, इसने अभी घर में 3 गाड़ियां खरीदी हैं अभी अपने रिसेंटली,
पापा को भी इसने बुलेट परचेज करके दी है, बहुत सारी चीजें। ये आप सुनो एक बारी पापा का इसका इंटरव्यू। और जब पहली बार उन्हें पता लगा कि वो प्लेन में बैठने वाली है, ध्यान से सुनना सब लोग, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब उनकी मम्मी ने अपने एक्सप्रेशन बताए। तो कैसा लगा प्लेन में बैठ के? आज बहुत अच्छा लगा प्लेन में बैठ के। मेरे बेटे ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। भाई हम नीचे से बाय करते थे उसमें, और बेटे ने ये सारे ना- सपने पूरे कर दिए। और ये अभी स्टार्टिंग है। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि हाँ कुछ जिंदगी में है आगे। वहां जाने के बाद में तो ऐसा लगा कि बिल्कुल महल से नहीं चले गए थे, एकदम महल ही था। वो होटल के सामने की बात है बताया, तो मैंने कम से कम 10 लाख का दिया था मेरे को, 1 महीने में लॉस कमेटी छुड़ाई और ऐसे ही पैसे लगा दिए अगले ने, और वो भी डूब गए। तो मैंने बिल्कुल मना कर दी थी, भाई मेरे को अभी सब सुनना सब लोग। मैंने नहीं दिए कोई भी पैसे। इन्हें कैसे करा कैसे नहीं इसी को मालूम है। तो अच्छा करा और अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी रहा है और परिवार को भी बहुत अच्छे तरीके से। तो यही कहूंगा, जो अगर अभी तक नहीं भी जुड़े ना, वो भी जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसी जगह मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैंने ये 4 साल पहले इन्होंने मना कर दी थी, मैंने कहा नहीं भाई रहने दो, लेकिन आज पता लगा है कि बहुत अच्छी चीज है और बहुत बढ़िया है। पैसा भी और जाना आना घूमना फिरना सब जगह लेके दी है गिफ्ट में, और आपको आने वाले 6 महीने दे रहा हूँ। 6 महीने के अंदर इसे कम से कम 3 मंजिल बनाना है। तो अब मैंने सोचा कल से ऑटो बंद है और बहुत बढ़िया है। पैसा भी और जाना आना घूमना फिरना सब जगह लेके दी है गिफ्ट में, और आपको आने वाले 6 महीने दे रहा हूँ। 6 महीने के अंदर इसे कम से कम 3 मंजिल बनाना है। तो अब मैंने सोचा कल से ऑटो बंद, घर में खड़ा रहेगा, लेकिन बेचना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग। देखा आप सबने, इनके पापा ऑटो ड्राइवर थे, और ये अभी मेरी क्लिप है जो कि मम्मी पापा को मैं बाली लेकर गया वहां की है। मुझे इंटरनेशनल स्टेज पे रिकॉग्निशन मिली, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग थे। जब रिकॉग्निशन मिली तो बहुत बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का ये। आप लोग देखना ये सारी चीजें। एंड सबसे पहले एक ही सब मतलब आखिरी में एक ही चीज सबको बोलूंगा कि डिसीजन लो जल्दी से 2cc कंप्लीट करने का। मम्मी पापा से बात करो। फैमिली में पैसे अरेंज करने के लिए कोई मुश्किल नहीं लगती, मुश्किल लोगों को लगती है डिसीजन लेने में। 5 मिनट में आप सबके पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं आप सबको दिखाऊंगा। अभी एक सरप्राइज पर्सनैलिटी हमारे बीच में, मैंने बताया था हमारी फॉरएवर की एक और कोर लीडर मेरी टीम की एक लड़की जो कि महीने का लगभग 2 लाख रुपए कमा रही है। उनके पास 5 मिनट के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है बताने को, तो प्लीज 5 मिनट में वो आएंगी। कोई भी मीटिंग लीव मत करो। एक बात लास्ट में मैं सबको बोलना चाहूंगा कि भाई मेरे दोस्तों ने मुझे मना करा था और मैंने उन्हें एक ही बात बोली कि भाई आज तूने मुझे ठुकरा दिया मेरा समय देकर, एक दिन ऐसा समय लाऊंगा तुझे मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा समय लेकर। इस मीटिंग की शुरुआत में आप सब लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, 20,000 लोग थे स्टेडियम में, और वो 20,000 लोग 5 नवंबर को इकट्ठा होने वाले हैं। और मैं इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट, पूरे 25 साल इंडिया के अंदर लगभग होने वाले हैं, ठीक है, 20,000 लोगों के सामने स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में मैं 5 नवंबर को अपने आप को प्रेजेंट करूंगा। 45 सालों को फॉरएवर का जो रिकॉर्ड है, सबसे मतलब सेकंड फास्टेस्ट डायमंड सफायर मैनेजर, इकलौता लेवल जो दूसरे नंबर पे मैं हूं, इकलौता हूं जो इस लेवल को करने वाला हूं। और मैं पहले से अभी ऐलान कर रहा हूं कि मैं करके दिखाऊंगा और अपने पेरेंट्स को स्टेज पे लेकर पहुंचूंगा इस लेवल के साथ। 20,000 लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करूंगा। इसी बिजनेस से हजारों लोगों की मदद करी है, तो आपकी भी कर सकता हूं। डिसीजन लो, अपनी 2cc कंप्लीट करो। मेरे दोस्तों ने जब मुझे पागल बोला, मैंने तो उन्हें मना करा कि भाई कोई नहीं, एक दिन समय आएगा, और वो समय आ चुका है। हर दोस्त फोन करके पूछता है कि भाई कहाँ है, आज कहाँ है, वहां कहाँ है। कंट्रीज बहुत सारी घूम चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को घुमा चुका हूँ, बट मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बिजनेस से अपने पेरेंट्स को अपना खुद का घर दिलवा चुका हूँ, दिल्ली के अंदर गाड़ी ले चुका हूँ, और गाड़ियां घर में परचेज कर रहा हूँ वेरी सून। पेरेंट्स का वर्ल्ड टूर स्टार्ट करा चुका हूँ, अपने साथ साथ कई लोगों को महीने का लाखों कमवा रहा हूँ, और आने वाले फ्यूचर के इतने बड़े प्लान है कि इंडिया के अंदर कई लाखों लोगों को महीने की लाखों की इनकम तक लेके जाना है, क्योंकि पढ़ाई और नौकरी ही सबका फ्यूचर नहीं है। ओके, तो प्लीज इस बात को समझ लो, बिकॉज मुझे भी नेगेटिविटी आई, मुझे भी लोगों ने मना करा। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी बुरी फैमिली से, मतलब बुरी नहीं बोलूंगा, मतलब बुरे हालत थे हमारे घर के। मेरे घर के अंदर 50, 100, 200, 1000 रुपए के पीछे मैंने लड़ाई झगड़े कलेश होते हुए देखे हैं। मुझे पता थी पैसे की अहमियत कितनी है, मुझे पता था कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है। और आप लोगों ने इस बिजनेस को समझा क्यों? क्योंकि पैसे
नहीं थे, इसीलिए डिसीजन लिया था ना करने का कि हाँ जी पैसे नहीं है इसलिए इस काम को करना है, तो उसी बात पे स्टिक रहना, उसी बात पे रहना कि पैसे नहीं है इसलिए इस काम को करना है। दुनिया के पास पैसे नहीं है इसलिए लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सर नहीं करना। बहुत लोग मीटिंग के बाद एक ही बात बोलेंगे, सर पैसे नहीं है इसलिए नहीं करना। तो भाई समझा क्यों था? मुझे पता है पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने के लिए कामयाबी कुछ वर्थ रखती है। बिना पैसे के तो भाई ना आप दुनिया में आए ना आप जा सकते हो। आपको इस दुनिया में बाहर निकालने के लिए भी पैसा लिया था, डॉक्टर ने लिया था ना। अब रही बात चेन बनाने की, तो चेन बनाना कोई गलत काम नहीं है। आपके फोर फादर्स, आपके परदादा ने दादा की चेन बनाई, दादा ने तुम्हारे बाप की चेन बनाई और तुम्हारे बाप से तुम्हारी चेन निकल रही है। तो फिर बंदे जोड़ना, मेंबर जोड़ना, फैमिली मेंबर बनाना गलत काम नहीं है। और रही बात प्रोडक्ट बेचने की, तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम कोई बुरा काम होता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में अगर प्रोडक्ट ना बेचे जाते, ना तुम अंडरवियर पहन पाते, ना तुम पेन चला पाते, ना तुम कपड़े पहन पाते, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने वाला भी ना होता, प्रोडक्ट खरीदने वाले भी ना मिलते। तो ऑटोमेटिक सी बात है, अगर आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। दुनिया में सबसे अमीर फोन बेचने वाले की औलाद एप्पल की औलाद है, और वो बच्चा अगर किसी को बता रहा है कि मेरा बाप फोन बेचता है, वो शर्मा थोड़ी रहे, वो प्राउडली बोल रहा है कि मेरे पापा एप्पल के ओनर हैं। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे पेन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे पानी की बोतल हो, मत शर्माना। दुनिया बोलती रह गई पाप है पाप, पुण्य का काम होता है पानी बेचना, पानी पिलाना, पानी पिलाना। दुनिया पाप कर रही है, मतलब पानी भी बिकता है, हवा भी बिकती है आज के टाइम पे। फिर बेचना गलत काम नहीं है। या तो कोई प्रोडक्ट बेच लो, या तो अपने आप को बेच लो नौकरी में जाके, आपकी चॉइस है। पैसे मेरे पास भी नहीं थे, मैंने अपनी मम्मी से बात करी, पापा से बात करी, फैमिली में बात करी, दोस्तों से बात करी, दोस्तों की गाली सुनी, सबकी गाली सुनी, बट अड़ गया कि यार फॉरएवर करना है, करके रहूंगा और करके दिखाऊंगा। क्योंकि भाई इतनी सी उम्र में अगर ये अकल आ गई है आपको भी कि भाई फॉरएवर से जब दुनिया पैसा कमा रही है, जब सब लोग कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हो। आपने देखा मैं कमा रहा हूं, सब लोग कमा रहे हैं, सब कुछ सब कर रहे हैं, तो आंखें बंद करके अंधे होने की एक्टिंग मत कर देना कि नहीं हमें तो नहीं दिखा। आंखें बंद करके अंधे होने की अनदेखा मत कर देना इन चीजों को, एक्टिंग मत करना बंदे होने की कि नहीं 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 देखा। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, जो बंदा 2CC अपनी कंप्लीट कर लेगा उसको मैं अपनी तरफ से पर्सनली हेल्प करूंगा टीम बिल्ड करने में, सिखाने में। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है रोहित अरोड़ा लाइफस्टाइल। आप सबके पास मीटिंग का लिंक आया होगा, उसमें मेरा इंस्टाग्राम है। जल्दी से सब लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे। जो लोग फॉलो कर लेंगे उन सारे लोगों को मैं अपनी तरफ से लीड्स भी दे दूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरएवर का कॉम्बो ऑफर चाहिए तो कॉम्बो ऑफर होल्ड कर लो, बिना कॉम्बो ऑफर होल्ड करे कुछ नहीं होगा। और आप सबके सामने सरप्राइज आ चुका है, जिसको मुझे बुलाने में थोड़ी देरी हो गई, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा बह गया था मैं भावनाओं में। वो भी वेट कर रही थी कि सर ने तो लंबा खींच दी, कोई बात नहीं। ओके, सो लेट्स इनवाइट, शी इज नन अदर देन आवर कोर लीडर पलक जैन, जो कि अचीवर्स पे में लगभग पिछले 1.5 साल से हैं। एंड 1.5 से 2 सालों के अंदर उस लड़की ने कितना पैसा कमाया ये बाद की बात है। करेंटली शी इज अर्निंग 2 लाख रुपीज। पिछले जून के मंथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पिछले जून के मंथ में उस लड़की का मंथली इनकम पता कितना था? कितना था? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना होगा। पिछले जून के मंथ में उस लड़की का मंथली इनकम था जितना आप लोगों को नौकरी में शायद ज्यादा मिल जाएगा, बट मैं गारंटी जितना भी था उसका इंक्रीमेंट आपकी नौकरी में कभी इतना नहीं हो सकता जितना उसका हो चुका है। शी वॉज अर्निंग ओनली 4,000 रुपीज, 4,690 रुपए लग, देख रहे हो आप, 4,690 रुपए उस लड़की ने जून 2022 में कमाए थे, देख रहे हो आप, जून में। एंड करंटली जून 2023 कितना पैसा है मंथली? 2,07,000 रुपए, 2,07,000। क्या आपकी कोई नौकरी, कोई आईपीएस, कोई आईएएस, कोई बिजनेस, कोई धंधा, कुछ भी क्या इतनी ग्रोथ दे सकता है? नो। ओनली अचीवर्स क्लब, ओनली फॉरएवर, ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। ओवर टू यू पलक, कंटिन्यू। यस सर, मेरी वॉइस आ रही है? परफेक्ट। Okay, done. So, very good evening, everyone.
आई होप मतलब सबने इस शानदार से सेशन को, लेवल अप सेशन को बहुत ही मजा, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एंजॉय करा होगा, बिकॉज मैंने तो बहुत एंजॉय करा है। इनफैक्ट मेरे को ना मेरा 1.5 साल पहले का जो लेवल अप सेशन मैंने अटेंड करा था ना, वो मुझे याद आ गया। मैंने भी सेम आप ही की तरह सेशंस को समझा था, कॉन्सेप्ट को समझा था, इनिशियल बिल्डिंग की थी मेरी, और मैं आज मतलब कहीं ना कहीं 1.5 साल पहले सेम चीजें, सेम जो आप कर रहे हो वही चीजें मैं करते। मैंने भी रोहित सर का लेवल अप सेशन को अटेंड करा था। रोहित सर का ग्रैंड लेवल अप सेशन को अटेंड करके मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया था कि मुझे करनी है 2cc, मुझे क्वालिफाई करनी है अपनी 2cc, बिकॉज मुझे नोवस कस्टमर की तरह अभी नहीं रहना, मुझे अपना लेवल छोड़ना है, मुझे अब बनना है बिजनेस ओनर। अब यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं तो बिजनेस ओनर ही बनेंगे ना। तो बस मैंने अपना डिसीजन बना लिया था कि मुझे करनी है 2cc, और वो 1.5 साल पहले जब मैंने 2cc अपनी कंप्लीट करी थी, आज के डेट में आपके सामने है। पिछले महीने की बात करूं 2 लाख से ज्यादा मैंने कमा लिया है, एंड इनफैक्ट मतलब पिछले 3 महीनों में कम से कम 5 लाख से भी ज्यादा कमा लिया है। आई एम वेरी 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 थैंकफुल कि उस टाइम पे मेरे मेंटोर ने पर्सनली मुझे बोला था कि बैठ पलक, तू ये सेशन में बैठ, ये तेरा लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा, लाइफ चेंजिंग सेशन होगा, तो बैठ इसमें। मैं बैठी थी और अच्छा हुआ मैंने रोहित सर को सुन लिया था। आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ यार। मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे जितने भी बैठे हो ना, सही बता रही हूँ, ये सेशन होने के बाद ना आप अगर अपने मम्मी पापा को पूछोगे ना कि मम्मी पापा इतने पैसे चाहिए, मुझे 2cc कंप्लीट करनी है, वो साफ साफ मना करेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे भी यही बोला, मुझे तो इनफैक्ट ये भी बोल दिया था कि तू तेरा फोन दे दे, ये सब मत कर, पढ़ाई कर, अगले महीने तेरा एग्जाम्स है। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, एक स्टूडेंट थी, आज चलो मैं ग्रेजुएटेड हूँ, बट एक स्टूडेंट थी। और उस टाइम पे मेरा पापा ने मुझे ये भी बोल दिया था, क्योंकि मेरे पापा है बिजनेसमैन, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बिजनेस कैसा है और ये बिजनेस भी कैसा है, बट उनको ये नहीं पता था कि एक टाइम में वो बिजनेस था, लेकिन आज का बिजनेस बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि यार सेशन को मैंने देखा है, सिस्टम को मैंने समझा है, डिसीजन मुझे बनाना है, करियर मुझे बनाना है, तो मैं क्यों सुनूं? अब मम्मी पापा की तो चलो सुननी पड़ेगी, है ना, सुननी पड़ेगी, खामोश थी। बट मेरे दोस्त यार, मेरे को लगा कि चलो यहाँ से मदद हो जाएगी। दोस्त यार को बोलूं तो वो मुझे बोल रहे कि तू चुपचाप ये सब बंद कर, चल, देखो इतनी पैसे कमाने की लत है ना, जा नौकरी कर ले, 20-30 हजार की कमा ले, 20-30 हजार की नौकरी पे लग जा। अब 20-30 हजार की नौकरी तो यार चलो उस टाइम के लिए मेरे को बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज मैं भी ना, एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है लोअर मिडिल क्लास, मैं वहां से थी, लोअर मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करती थी, आज नहीं हूँ। आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने उन सब की नहीं सुनी थी, मैंने मेरे मम्मी पापा की नहीं सुनी थी, मैंने ना ही मेरे दोस्तों की सुनी थी, मैंने किसी की नहीं सुनी थी। मैंने खुद का अपना डिसीजन बनाया था कि मुझे करनी है 2cc, और मैंने खुद के दम पे मैंने डिसीजन लिया था और मैंने कंप्लीट करी अपनी 2cc। और आज की डेट में एक नाम सब कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो यार। पहले मुझे पलक बुलाते थे, मुझे चलो पलक बुलाते थे, नाम पलक है तो पलक ही बुलाएंगे ना, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि पलक जी भी बुलाएंगे, पलक मैम भी बुलाएंगे, और अक्सर लोग मुझे इंस्पिरेशन भी मानते हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कि फॉरएवर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, अचीवर्स क्लब जैसे शानदार प्लेटफॉर्म मिला, रोहित सर, तरंग सर, कृष्णा सर और मेरे पर्सनल मेंटर सबने मुझे गाइड करा, और सबके आपके पास पता है सेफ हैंड्स है, आपके पास आज की डेट में इतने सेफ हैंड्स है, इतने हेल्पिंग हैंड्स है। जिन्होंने भी आपको ये सेशन की लिंक भेजी, आपको पता है उन्होंने क्यों भेजी होगी? वो ये चाहते हैं आपके मतलब कि 2cc कंप्लीट करनी है? नहीं, वो ये चाहते हैं कि तू मेरे साथ बिजनेस कर, तू मेरे साथ ग्रो कर, मैं तेरी जिंदगी बनाऊंगा, आज इसीलिए उन्होंने आपको ये सेशन की लिंक भेजी है और आपको यहाँ पे बिठाया है। अब यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी है, लड़के बैठे, आप खुद बताओ, आप ओकेशनली मान के चलो अपने सगे भाई की बहन की शादी है, ठीक है, आप ओकेशनली एक आउटफिट खरीदोगे, मिनिमम टू मिनिमम 5,000 से ज्यादा होगा। आप खुद बताओ कितनी बार पहनते हो? 1 बार, 2 बार, मैक्स टू मैक्स 3 बार पहनोगे। काफी लोग तो पहनोगे भी नहीं, सिर्फ 2 बार पहनोगे, पड़ा रहेगा अपने घर पे। उन्हीं पैसों को अगर आप यूटिलाइज करोगे अच्छी तरीके से, कुछ हजारों डाल के लाखों कमाने का जरिया दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुराई होगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आपको पता है मेरे घर में
अभी मतलब पहले तक पिछले 1 साल मतलब फॉरएवर से पहले तक मैं अगर बोलूं तो मेरे घर पे मतलब 4 व्हीलर तो छोड़ो 2 व्हीलर की भी बात नहीं होती थी कि कुछ करना है कुछ लाना है। नहीं, आज की डेट में कार प्लान अचीव हो रहा है वो उसके लिए नहीं, बट मेन चीज आज मेरे घर में बात होती है कि पलक 4 व्हीलर लाए, कौन सी लाए। आज वो बात बनती है, आज वो बात बनती है कि यार कि पलक कार लानी है, पलक कुछ घर लेना है। आज की डेट में सोचना नहीं पड़ता, अगर रिफ्रेशमेंट के लिए अगर मम्मी पापा को 2 महीने में 3 महीने में कहीं घुमाना लेके जाना है, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। इतनी शानदार सी जिंदगी लाइफस्टाइल मिल गई है। आप एक बात बताओ कि आपने कभी स्कूल में कॉलेजेस में ऐसी कौन सी स्किल बिल्ड करी है आपने कभी कि जो मतलब कि हजारों लोगों के सामने आपको मीटिंग देना बोले, आप आ जाओगे? ये स्किल्स कहाँ से डेवलप हुई? आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये स्किल्स कहाँ से डेवलप हुई? ना मेरे स्कूल में वो अल्फा बीटा गामा सिखाते थे मुझे, A² B² फाइंड एक्स वो सब सिखाते थे, वो काम आए आपको आज? चलो पढ़ना पड़ा, मजबूरी है, मम्मी पापा का नाम रखना है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ लिया, स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, अब तो राइट डिसीजन लो। यही आपका राइट टाइम है, यही आपका राइट डिसीजन लेने का वक्त है। आज लो अपना डिसीजन। मैं जरूर बोलूंगी गारंटी के साथ, अगर आपने मेहनत से सब कुछ कर लिया ना, अगर आपने मेहनत से सब कुछ कर लिया ना, तो आप भी एक दिन यहाँ पे जरूर रहोगे, अब यार फॉरएवर मांगती क्या है आपको? फॉरएवर आपको मांगती क्या है? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। क्या मांगती है? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। अगर आपने फ्लेक्सिबली वर्किंग आवर्स देना स्टार्ट कर दिया ना, तो फॉरएवर आपकी कहानी का एक नया इतिहास लिखना स्टार्ट कर देगी, मेरा तो स्टार्ट हो गया है, अब आप सोच लो। मेरा तो स्टार्ट हो गया है, अब आप सोच लो, ठीक है? सो फाइनली अभी जिन्होंने भी आपके मेंटर्स ने, जिन्होंने भी आपको लिंक भेजी है, उनको फटाफट से आई होप आपने सबने टेक्स्ट कर दिया होगा कि मुझे अपनी 2cc कंप्लीट करनी है। टाइमर भी आ गया था, बट यस अभी भी अगर आप सोच रहे हो ना, मत सोचना, शुरू करो। एटलीस्ट वहां पे मैसेज लिखो, तभी आपको एक उम्मीद जागेगी। एक मैसेज तो करो। मुझे तो खुद पता था कि मुझसे कुछ होने वाला ही नहीं हो। एक तो हुई मैं लोअर क्लास की लड़की थी, मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो मेरे पास पैसे का कोई जरिया ही नहीं था। जब मैं कर सकती हूँ ना, तो आप तो कर ही सकते हो। सो आज लो फटाफट से अपना डिसीजन, फटाफट से उन सभी को अगर मैसेज नहीं किया है तो अभी भी करो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी सब कुछ आपके हाथ में है। 2 डेज का टाइम दिया है, फटाफट से अपना डिसीजन बना लो। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि मुझे आपको देखना है आने वाले 1 साल 6 महीने जब भी हो, मुझे भी आपको देखना है कि आप भी टॉप में रहो, आप भी मेरी तरह बहुत सारे पैसे कमाओ, हमारी तरह बहुत सारे पैसे कमाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सो रोहित सर आप हो? यस मैं तो हूँ, मैं हमेशा रहूंगा यार। फर्स्ट थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच पलक। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, मुझे भी हिट कर गई कि यार ये लड़की हो के इतना कर रही है, तो यार आप सब लड़कों को, लड़कियों को, सबको देखना चाहिए। व्हेन शी कैन डू इट, यू गाइस कैन डेफिनेटली डू इट। हिम्मत रखो, बस बिलीव करो हम पे, सिस्टम पे, उम्मीद पे दुनिया कायम है यार। कोई गारंटी तो स्कूल में भी नहीं मिली थी कि यार पक्का बच्चा पास होगा। मेरे माँ बाप को हुआ तो फेल ना कॉलेज में मिली थी, ना कहीं मिलती है, ना आपके पेरेंट्स को कभी कहीं मिली होगी। लाखों फीस देने के बाद भी नहीं मिली, तो फिर यहाँ पे इतने कम हजारों की चीज है। और पक्का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हम आपको सिखाएंगे, और अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली, मुझे पता है आप लोग करोगे तो पक्का आप लोगों को भी पैसा कमाने का एक एक तरीका हम पर्सनली अपने हाथ से, पर्सनल सपोर्ट, एक एक चीज सिखाएंगे। दिन रात आपके लिए है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग विल बी देयर। आपको भरोसा करना है, एक बार 2cc कंप्लीट करनी है, पैसे अरेंज करो, रिक्वेस्ट करो, कहीं से भी आप कहीं से भी ले लो, बस थोड़े टाइम की बात है। बिकॉज एक बार आपने 2cc कंप्लीट करी और आप सिस्टम का पार्ट बन गए, तो मैं आपको पक्का बोल रहा हूं, आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप लोगों को एक दिन प्राउड होगा आज इस टफ डिसीजन पे, जैसे मुझे है, पलक को है, और अचीवर्स क्लब के हर को लीडर को है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वी आर एंडिंग दिस मीटिंग राइट नाउ, राइट हियर। एंड मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मीटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज इस मीटिंग के रिव्यूज बता देना, बिकॉज ये मीटिंग कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन स्लाइड के साथ नहीं थी। जो था, जो सिखाया सब दिल से सिखाया, कुछ प्रिपरेशन नहीं होती, सब कुछ दिल से। आप सबके डाउट्स क्लियर करें,
भरोसा रखो, विल ऑलवेज, हम आप सबके लिए हमेशा यहाँ पर है। कोई भी दिक्कत हो इमीडिएटली अपने अपलाइन मैनेजर को कांटेक्ट करो, अपने अपलाइन मैनेजर का नंबर ले लो जिसके भी साथ आप ज्वाइन हो, उनको कॉल करो, उनसे बात करो, डाउट क्लियर करो, 2cc कंप्लीट करो। एंड यूट्यूब पे भाइयों सब्सक्राइब क्लिक कर देना, पैसे नहीं लग रहे सब्सक्राइब पे बटन करने में, ठीक है। थैंक यू, बाय 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 बाय। जल्दी जाओ 2cc कंप्लीट करो, कॉम्बो ऑफर बहुत कम है, बहुत कम है। थैंक यू।